Jay Thakur is live now. Oh God, I got notification. क्या बात है, आप सबको भी नोटिफिकेशन मिल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश ठाकर, जे ठाकर स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। बिल्कुल, आप सबने प्रोमो देख लिया। अंदर दिशा जा रही है, दिशा परमार, और जो 11 नवंबर या 12 नवंबर के पास जो उन्होंने प्रपोज किया था, उनको उनका जवाब देने के लिए खुद दिशा परमार अंदर गई थी। और यस, प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया पूरे इंडिया के सामने, पूरे इंटरनेशनल टेलीविजन के सामने, मतलब नेशनल टेलीविजन बोलो, इंटरनेशनल, सब जगह से लोग देख रहे, इजहार किया है। तो भाई ये लव स्टोरी है, लव स्टोरी के ऊपर भी बात करेंगे, आज डिबेट करेंगे। और जो अंदर जो बातचीत हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। विंदु पाजी को भी बोला गया है कि आप सपोर्टर इनके कम उनके ज़्यादा लग रहे हो। सलमान खान ने जो प्रोमो बोला उसके ऊपर बात करेंगे। और जो बात हुई है कि भाई जो जस्टिफाई किया गया है 15-16 लाख, जो भी लाख था कम हो गया, अमाउंट 14-15-16 जो भी था वो कम हो गया है, तो उसके ऊपर भी जस्टिफाई किया गया है सलमान की तरफ से। तो देखते पूरी की पूरी बात करते हैं। हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि जिस तरीके का जो अमाउंट गया है, सबको वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं गलत लगी थी। कुछ लोगों ने उसको जस्टिफाई भी किया था। तो जितने लोग हैं फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद मैं यहाँ पे आप सब लोगों को इनविटेशन लिंक भेज दूंगा। चलो भेज ही देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। ओके, जुड़ जाओ जितने भी लोग हो फटाफट। ओके ओके, चलो नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, हैशटैग दिशहुल ट्रेंड कर रहा है क्या? हैशटैग दिशहुल, बहुत बढ़िया। ओनली राहुल, राहुल इज गुड। हेलो, दिशहुल ट्रेंड नहीं कर रहा, बट ओके, सिर्फ आप लिख रहे हो राहुल वैद्य फॉर द विन, राहुल वैद्य फॉर द विन। बहुत फास्टेस्ट एंड फर्स्ट ट्रेंड था जो 10 मिलियन पहुंचा है, रिकॉर्ड बनाया है, और ट्रेंड लिस्ट में रह के रिकॉर्ड बनाया है। सबको पता है उस चीज के बारे में। ओके। रैली, रैली कौन है ये? अच्छा, राहुल और अली। मैं एक मिनट इसको पिन कर देता हूँ। टर्न ऑन कैम एंड वेयर हेडफोन, जॉइन। ओके, मैंने इसको कर दिया है चालू। ओके, पिन कर दिया मैंने। वाह, व्हाट ए प्रोमो, बहुत बढ़िया प्रोमो था। आरके विंस हैज क्रॉस्ड 1 मिलियन। बिल्कुल फटाफट कर लिया भाई, यही तो एक ट्रेंड जो होता है। कल भी मैंने बताया था कि एसिड लाइक आरकेवी जो था वो 5 बजे अनाउंस, 5:30 बजे अनाउंस हुआ, या 5:45 को अनाउंस हुआ। और उनसे पहले रूबीनाई जीतेगी वाला जो ट्रेंड था वो उन्होंने 3-4 बजे कुछ अनाउंस कर दिया था। तो उनका ट्रेंड ऊपर गया ही नहीं, और लिस्ट में जाके इमीडिएटली वो निकल भी जाता है। जब लिस्ट में जाके इमीडिएटली निकल जाना, मतलब समझ लो कि जो ट्विटर है, ट्विटर की जो ऑफिशियल ऐप है, उन्होंने फेंक दिया उस ट्रेंड को बोट समझ के। बोट समझ के क्या मतलब, अंदर बोट है इसलिए उन वो लोग एज ए स्पैम उसको रिपोर्ट करते हैं, तो वो निकल जाता है। ट्विटर जो है उसको वो रिव्यू में डालता है, ह्यूमन रिव्यू के अंदर, और देखते हैं कि भाई ये ट्रेंड एक्चुअल में ऑर्गेनिक है या नहीं है। और नहीं होता तो उड़ा देते हैं उस ट्रेंड को। तो उड़ गया उन लोगों का ट्रेंड, और जो हमारा ट्रेंड था ट्रेंडिंग लिस्ट में रहा एंड तक, तो 1 मिलियन पहुंच भी गया और फटाफट पहुंचा। चीजें उसके ऊपर भी है। चलो, बहुत लोग आ चुके हैं यहाँ पे, ऐड करते हैं यहाँ पे मोहम्मद मोहिन, और सबको ऐड करेंगे। प्लीज अपना माइक जो है वो ऑन ऑफ रखिएगा। जितने भी लोग कैमरे पे नहीं आ रहे उनके हटा देंगे जो कैमरे पे नहीं है। ओके ओके, मोहम्मद अब्बास, प्लीज गो अहेड मोहम्मद अब्बास। सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम। और जय ठाकर जी, जी जैन जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपको बहुत प्राउडली फील करना चाहिए कि आपके जैसा शो लेकर के यूट्यूब पे आते हैं जो कि न्यूट्रल बातें कही जाती है, किसी को पक्षपात वाला बात नहीं किया जाता है। इसके लिए आप सबकी बधाई के बातें पात्र सुनी हैं। जाती है। जी और जी। जैन जी, एक बार इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ, लेकिन अक्सर आपकी डिबेट रात में होती है, और मैं रात में क्योंकि नेटवर्क एरिया में रहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ अच्छा, कि आप दिन में भी एक बार आए, क्योंकि बहुत लोग वहम फैलाए फैले हैं यूट्यूब पर। जिस तरीके से आते हैं टॉपिक पर,
जिस तरीके से हम लोग प्रोमो में देख रहे हैं कि सलमान खान ने ये कहा है कि आप क्या अपने आप को पहले से ही डिजर्विंग मानते हैं, अगर राहुल ने 14 लाख अपने जिम्मे लेके किया रहता तो फिर यही लोग कहते कि राहुल तुम्हें क्या डर था अपने फैन से। तो बेसिकली क्या है कि रुबीना, और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा जैन जी, रुबीना जैसे राहुल से अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना मैं कि उसने पीआर रखा है, ये है वो है, तो सभी लोग तो पीआर रखते हैं, और जहां तक मेरा देखना है कि रुबीना का पीआर तो खुद बिग बॉस है, क्योंकि देखो जिस कोई तरीके से किसी के पीआर है, सब लोग सबका हैंडल कर रहे हैं, वो अपनी पीआर को फैबुलस टीम बोलते हैं जी बिग बॉस में जाने से पहले कि भाई अब जो हम आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, हमारी फैबुलस टीम जो है वो आपको अपडेट रखेगी। वो फैबुलस जी टीम अलग से एक स्ट्रेटजी बनाती है कि भाई ट्विटर हैंडल यूज नहीं करेंगे, हम इंस्टा हैंडल जी यूज करेंगे, और बैकएंड से पूरा एक फ्यूल किया जाएगा हर एक चीज को। तो दैट इज ऑल्सो पीआर स्ट्रेटेजी कि सामने ना आके फ्रंट फुट पे नहीं, पर बैक स्टेज पे खेला जाए। जी। तो पीआर ये तो सब सबके होते हैं, करते हैं ना। पीआर का काम जो होता है वो सोशल मीडिया जो होता है पॉजिटिव चीजें होती है, उन सब चीजों को हाईलाइट करना होता है, हर एक चीज को हाईलाइट करना होता है। और दूसरा ये है कि है वो उन्होंने खुद ही माना है, अंदर जाने से पहले खुद ही माना है। पता नहीं हम्म, दूसरे उनके जो है वो लोग आके बाहर ऐसे क्यों बोलते हैं, ट्वीट कर देते हैं कि भाई जो था वो एक्चुअल में रियल लव है और पीआर हमारा नहीं। मुझे तो फेक अकाउंट लगता है, अगर कोई ऐसा लिखता है तो शायद वो ओरिजिनल अकाउंट हो ही ना। हैप्पी भारद्वाज जुड़े हमारे साथ। हैप्पी भारद्वाज, क्या बोलना चाहोगे? हेलो सर, कैसे हो सर? जी बोलिए। बढ़िया बढ़िया। सर मैंने कल भी काफी ट्राई किया इवनिंग रात में, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। मैं दो जी तीन जी। चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो जो काफी हल्ला मचा हुआ है कि राहुल की बैसिंग हुई है राखी को लेके, तो मैं उस चीज को मानता नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट वाले प्रोमो पे भी ऐसा हुआ था कि राहुल को दिखाया गया था कि वो सॉरी बोल रहा है और सलमान खान काफी गुस्सा कर रहा है। तो ऐसा कुछ मेरे को लग नहीं रहा। और जितना भी हमें सुनने को मिला है, मतलब पेज से सुनने को मिला है क्या, कि इस वीक पे भी राहुल को प्रेज किया गया है, राहुल की तारीफ की गई है सलमान खान ने। बिल्कुल। हम्म, ठीक है। दूसरा, अभी काफी हो रहा है कि ये जो दिशा इस पे आ रही है, वीकेंड पे आ रही है, तो अभी लोग बोल रहे हैं कि राहुल के लिए बिग बॉस कर रहा है, बिग बॉस कर रहा है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर दिशा नहीं आ रही थी तो लोग बोल रहे थे कि दम नहीं है, वो आ नहीं रही है, जिससे उसका गेम खराब हो जाएगा। अब आ रही है तो उल्टा ही बोल रहे हैं कि उसको चढ़ाने के लिए, राहुल को चढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हैप्पी होता क्या है पता है? जैसे कि हम लोग कुछ करें तो भी प्रॉब्लम है, और कुछ ना करें तो हाँ उसमें भी नुक्स निकाल लेंगे। अगर नुक्स निकालना होता है तो लोग अगर हम 2 दिन नहीं आएंगे तो भी नुक्स निकाल लेंगे, देखो डर के भाग गए। तो नुक्स निकालने वाले जो है मतलब उनका माइंडसेट है कि भाई हमें नेगेटिव ही बोलना है, तो वो नेगेटिव ही बोलेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कर दो। आप बिल्कुल जाके बिल्कुल किसी सर। की हेल्प भी कर दोगे, डोनेट भी कर दोगे, उसमें भी वो चीजें निकाल लेंगे, अरे ये तो दिखावा कर रहा है डोनेशन का, यहाँ पे फोटो डाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उनके माइंडसेट ऐसे है नेगेटिव वाले, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। जी जैन जी, मैं यही कहना चाहूंगा। एक बात मेरा था कि जिस निक्की को सलमान खान ने कहा कि बदतमीज है, जिसको सबने कहा बदतमीज है, उसी को सबसे पहला फाइनलिस्ट बना लिया। आपने किसी सीजन में देखा होगा ऐसा कि वो पहला फाइनलिस्ट बने जो हकदारी ना हो, ऐसी ऐसी लड़की को मोहम्मद फाइनलिस्ट मोहम्मद, बना दिया। आप हैंड्स फ्री पहन लीजिए, हैंड्स फ्री पहन लीजिए, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। यस यस। ओके ओके। निशांत सिंह प्लीज गो अहेड। अनवर, अनवर कुछ सर बोलना इनका चाहते हैं? जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि जी। जो बदतमीज कहा, जिसको डांटा धमकाया सलमान सर ने, और वो फिनाले पे कैसे पहुंच गया, तो ये भी तो देखो कि उनको भेजा किसने है। मतलब वो किस सोच को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, किस सोच के साथ वो खड़े हैं। तो इसको आपको दिखता है कि कोई भी अगर गलत भी कर रहा हो, लेकिन इनके खेमे का होता है, इनकी बात रखता है, तो इनके लिए सही हो जाता है। बेशक वो हम्म। कुछ ही गालियां दे, किसी को भी तंग करे, इनको परेशान किया पूरे सीजन। नल्ला शब्द दिखता ही नहीं है ये निक्की ने अभिनव के लिए स्टार्ट किए थे। स्टार्टिंग से जो शब्द ही निकला था, तुम दिखते ही नहीं हो, ये शब्द निकला था अभिनव जी के लिए निक्की द्वारा। अब वो बाद में कहते हैं कि नहीं, ये तो हमें पहले जैसे चाहिए। तो आप ये देखो कि जो रूबीना किसका पक्ष रख रही है, किसके साथ जाके साथ दे रही है, तो उसका मतलब उनकी सोच वैसी ही है जैसी निक्की की है। एक सोच दूसरी सोच को क्यों बढ़ावा देती है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे मैच करती हुई आपको मैच दिखती है। करती है। राहुल कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। राहुल जो सच्चा होगा, अगर कहीं पे भी अगर अली गलत होगा, या कहीं पे भी जैस्मिन स्टार्टिंग में गलत रहती, तो उन्हें रोकता था। स्टार्टिंग के टास्क में अंदर जब डोल वाला टास्क हुआ था, उसके अंदर उन्होंने निशांत और जान को भी डांटा था कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाके खेल सकता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कैसे गेम खेलने। तो यही एक पता लगता है कि आपकी सोच कैसी है, आप किसका साथ देते हो,
टास्क के अंदर आपका अस्तित्व बाहर आता है कि आप क्या सोच रखते हो। तो यही है, राहुल हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है। अगर वो निक्की को आगे बढ़ने का बढ़ावा देते हैं और उन्हें भेजते हैं, तो रूबीना भी ऐसी ही है जैसी निक्की है। तो मैं इस पे ही एक पॉइंट बोलना चाहूंगा जो अनवर भाई ने बोला है कि हमने देखा कि जब कल वाले टास्क में, कल नहीं परसों वाले में, जब अली बोल रहा था कि मैं सबके ड्रम फेंक दूंगा, और वो रूबीना का ड्रम जैसे ही फेंकने लगा तो वहीं पे राहुल ने रोक दिया कि भाई ऐसा मत कर। और वहीं पे हमने पूरे सीजन कहीं पे भी निक्की को ऐसे एक बार भी बोलते हुए रूबीना से नहीं सुनने को मिला कि निक्की तू ऐसा मत कर। जो ये बार बार बोलते हैं कि वो कैसे रोक सकती है, ऐसे रोक सकती है जैसे राहुल रोकता अपने दोस्त को गलत करने से, ऐसे वो स्टैंड ले सकती है गलत के लिए। और जो आज का मूवमेंट है, जो आज का वीक और टीआरपी हाई जाएगी आज और कल की, रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी होगी, बिल्कुल क्योंकि रिकॉर्ड दिशा आई टूटने है। वाला है। बिल्कुल 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 रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल जबरदस्त। और क्योंकि इस मूवमेंट को क्यों बचा के रखा था, इस मूवमेंट को हम स्टार्टिंग से कहते थे कि हर चीज की बिग बॉस अहमियत समझता है। अगर स्टार्टिंग में वो भेज देते, जैसे शार्क टास्क में रूबीना जी ने कहा था कि इसका तो गर्लफ्रेंड का मैसेज ही नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से उसको भी लगता है कि ये वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करता। उन्होंने ऐसा तंज कसा था शार्क टास्क के अंदर रूबीना जी ने। लेकिन बिग बॉस चाहते थे कि हम ऐसी चीज, देखो मीठा खाने का जब भी मजा आता है, जब आप डिनर कर लो या लंच कर लो, उसके बाद आप मीठा खाओगे तो उस मीठे की अहमियत बढ़ती है। तो इस मूवमेंट को बचा के रखा था बिग बॉस ने कि हम ऐसे मूवमेंट पे 14 फरवरी को लाएंगे तो इसकी अहमियत और बढ़ेगी। जैसा आपको दिख रहा है कि अहमियत और बढ़ गई है। जो यंगर्स है, जो लव करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, वो लोग भी राहुल के साथ जुड़ते हुए दिखेंगे आपको आज। बिल्कुल बिल्कुल। निशांत कुछ बोलना चाहते हैं? निशांत, निशांत अनम्यूट योर माइक, वहां से आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी सर। जी सर मैं बोलिए। ये कहना चाहता हूँ कि आजकल झूठ का और अफवाहों का बाजार तो बहुत गर्म है सर। बिल्कुल इतनी बिल्कुल। अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इतनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। रोज हर दिन कुछ ना कुछ एक नया का नया पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा, परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसी बात पे मुझे एक कहावत याद आ गई थी कि जमाना लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और खुदा हमेशा सच्चाई के साथ होता है, और जहां सच्चाई होगी वहां खुदा होगा। तो इस बात से मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ अपने जितने भी आरकेवियंस हैं कि भाई सबसे पहला फोकस जो होता है ना, डिबेट विबेट तो चलो चलती रहेंगी, लेकिन वोट, वोट को कभी मत भूलना। और जितनी जितनी मल्टीपल आप जितना सोर्स इकट्ठा कर सकते हो ना। मोहम्मद, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, प्लीज आप थोड़ा सा म्यूट रखिए माइक अपना। राहुल ने ट्रॉफी उठाई, उस दिन सबके सब बिल्कुल चुप हो जाएंगे और हमारी जीत हो जाएगी, क्योंकि वही एक लौता तरीका है जिसे सब। तो मैं इतनी बात निशांत कहूंगा, आपकी भी बाकी मैं आवाज। गुजारिश करूंगा सब अपनी अपनी बातें रखें। जी ये निशांत, आज आपकी से आवाज भी नहीं, जो है थोड़ा सा नेटवर्क वीक है आपका। जो लोग जुड़ रहे हैं, हमें वाईफाई, स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन के साथ जुड़िए, वरना आपकी आवाज बहुत कटेगी, वीडियो भी लैग होगा। तो आपकी आवाज के साथ डॉक्टर जुड़िए। अनवर प्लीज डॉक्टर गो अहेड। साहब, ये तो परंपरा बन गई है। और आज ही से नहीं, स्टार्टिंग से अगर सदियों से देखते आए कि सच को दबाने के लिए लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, सच को खींचने वाले बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, फरेब चालू हो जाता है। इस बार जो बिग बॉस है ये एक नया इतिहास रचने वाला है। यहाँ पे आपके पास दो प्लेयर खड़े हैं, एक सच्चा खड़ा है और एक फरेबी खड़ा है, जो गेम के अंदर चालाकियों से आगे तक बढ़ा है। हमने बाहर भी देख रहे कि उनके जो पॉइंट आ रहे हैं, जो वो रखते ही नहीं, के वो दूसरे नंबर पे ही नहीं रखते, टॉप 2 में भी नहीं रखते, तो माइंड गेम बाहर भी खेली जा रही है। इस बार क्या होगा कि जब आम जनता जुड़ रही है राहुल के साथ, तो वो सोच के जुड़ी है। कोई भी नहीं था स्टार्टिंग में साथ, इसका मतलब कुछ तो प्यार जताया है, कुछ तो कुछ करने आया है बंदा। क्योंकि कमाई देता है बिग बॉस, कमाई इस घर के अंदर क्या है, कमाई है आप लोग, जनता। भाई पैसा ही सब कुछ को ही है। बाहर भी तो काम करना है, 4 महीने के अंदर क्या पूरी जिंदगी बीत जाएगी? बाहर कई साल काम करना है। तो बिग बॉस आपको लाता है, आपको जनता का प्यार जताता है कि आपसे जनता जुड़े, आप बाहर भी काम करो। जनता किसके साथ जुड़ना चाहती है? आज तक आप देख रहे हो आसिम, सिद्धार्थ, शहनाज का फैंडम आज तक उनके साथ है। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छाई दिखी, उनके पास भरपूर काम है। तो यही है कि कमाई यही है कि आप लोगों का प्यार, ये जो प्यार कमाया है सच्चाई में बिग बॉस ने, जिसको अपने पास रख के कमाई दी है, वो है राहुल कृष्ण वैद्य, जिससे आप लोगों का प्यार मिला। और एक वो था जो लाया था कुछ पैंडम के साथ, वो डाउन ही होता जा रहा है। तो यही पता लगता है कि बिग बॉस चाहता है कि आप लोग प्यार करें, वोट करें और एक सच्चे इंसान को जिता के दिखाएं। राहुल कृष्ण वैद्य के साथ आए, उन्हें वोट करें, उन्हें भरपूर प्यार दे। असली हकदार राहुल ही है इस ट्रॉफी का। ये मान लो कि असली हकदार जो है
वो राहुल ही है। उसको दबाने के लिए फ्रेब, झूठ, बाहर हर कुछ चीज चलाई जाएगी। और ये भी बता दूं, वो जिन लोगों के भी साथ खड़े होते हैं वो लोग हर बारी हारते ही हैं। इस बार राहुल जीतता है तो शायद उन लोगों की दुकानदारी भी बंद होने वाली है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई बोलेगा ही नहीं भाई मेरे बारे में बोलना। आप जिसके बारे में बोलते हो वो बंदा हारता है हर सीजन में। तो ये चीज भी ध्यान रखो, सबसे बड़ा मौका है आपके पास कि आप राहुल को जिताओ और उनकी दुकानदारी बंद करवाओ। जी बिल्कुल, शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम बोलिए। सर, थोड़ा सा काम में बिजी था इसलिए मैं ऐसे ही 2 मिनट के लिए आया हूँ। सर, मैंने 2-4 दिन पहले जी। बोला था कि आपको वैलेंटाइन डे के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है बोला था, और रिवील तो हो ही चुका है, तो कल से ही रिवील हो चुका है। तो भाभी जी आ रही हैं और बहुत सारी टीआरपी बैग में भर के लेके आ रही है। लोग फैंडम भर के लेके आ रहे थे, भाभी टीआरपी भर के लेके आ रही हैं। तो आपको शुक्रगुजार होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक प्रोमो के लिए जो वीडियो कटा है उस पर सुबह ही 50,000 से ऊपर व्यू आ चुके थे। तो आप सोचिए, प्रोमो के वीडियो पे 50,000 व्यू आए हैं, तो एपिसोड में क्या होगा, धमाका ही धमाका है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक चीज तो महसूस कर लेनी पड़ेगी कि जो जैसे जैसे एंड आ रहा है वैसे वैसे सिर्फ राहुल के बारे में, राहुल की चीजें, कई लोग पहाड़ पे निकल चुके हैं ट्रैकिंग के लिए, लेकिन दिशा भाभी भी आई है। और राहुल का जो तवज्जो है शो के लिए, हर रोज नए नए सितारे, मतलब नई नई ऊंचाइयां छूते जा रहा है। जैसे कि टास्क भी देखा जा रहा है, उनकी बातें भी सुनी जा रही है। अभी तो एक मोमेंट ऑफ द, यू कैन से द मोमेंट ऑफ द बिग बॉस 14 हिस्ट्री, क्योंकि ये मोमेंट क्रिएट किया जा रहा है अभी। और आपको ऐसे मोमेंट देख के बहुत खुशी होगी। कल सबसे बेहतरीन पल होने वाला है कि जो लोग बोल रहे थे कि तेरे को जवाब नहीं मिलेगा, बिल्कुल अनवर भाई ने सही कहा, उनके मुंह पे जवाब मिलेगा और काफी अच्छा जवाब मिलेगा। और आपका जो थंबनेल था उसी में ही दिख गया जवाब सुनने के बाद चेहरा कैसा हो चुका है, और कोई अपनी फालतू ही सोच में खो चुका है। टारगेट किया जाता है, लेकिन आज उनको टारगेट को रिटेलिएट करने के लिए भाभी भी आ गई हैं सामने और उनको जवाब मिलेगा। और राहुल कृष्ण वैद्य ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे आप सबको यही बताने आया था कि मैं अभी भी आपको दिखा दूं कि एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, मैं वही सर्च कर रहा हूं अभी बैठ के, जो मैंने सर्वे के लिए फिर से डाला था। ग्राउंड रियलिटी के बेस पे 70% पीपल आर लाइकिंग राहुल वैद्य एज फिनाले इज कमिंग टू द नियर। और हमने ऐसे 79 लोगों को सर्वे करने भेजा था, एक सेकंड, और ये ट्रैक रिपोर्ट के हिसाब से हर लोगों ने 1000 लोगों का रिव्यू के मतलब कंसिडर किया है। जो बिग बॉस ऑडियंस है उसमें से 70% लोग ये मानते हैं कि राहुल वैद्य ही विनिंग के हकदार हैं और राहुल वैद्य को ही जीतना चाहिए। तो ग्राउंड रियलिटी की बेसिस पे जो रिपोर्ट है, मैं आप लोगों को ये बताने के लिए खास करके कि काम करते करते मैं ये भी देख रहा था, क्योंकि मैं पहले एक सर्वे एजेंसी के साथ काम करता था आफ्टर माय ग्रेजुएशन। तो ये जो चीज है, ये सर्वे एजेंसी के हिसाब से जो ग्राउंड रियलिटी है, जो बिग बॉस की प्रॉपर ऑडियंस है, दे आर लाइकिंग राहुल वैद्य ओनली 70% ऑफ पीपल, 65 to 70% ऑफ पीपल आर रूटिंग अप फॉर राहुल वैद्य, वोटिंग फॉर राहुल वैद्य। तो जो फेक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जो बॉट्स के थ्रू या कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जा रही है, जो भी हाइप क्रिएट की जा रही है सोशल मीडिया पे, जो तो सर ने बता भी दिया, फेल हो चुकी है। क्लियर एविडेंट चीज आ रही है सामने। हाँ। कलर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे राहुल वर्सेस रुबीना है, 23 आवर्स में 40,000 वोट्स है। 1 घंटे के अंदर रेशियो देखो आप, हाँ, अगर 23 घंटे में 40,000 वोट है, लास्ट के 1 घंटे के अंदर 40,000 वोट्स कहां से आ जाते हैं, किस तरीके से आ जाते हैं। मैंने तो ट्विटर को कंप्लेन कर दी है, उसको टैग करके कि अगर भाई ट्विटर आप अपनी जो ऑथेंसिटी है, अपनी जो एक रियलिटी है ट्विटर पोल्स के ऊपर की, भरोसा एक लोगों को है ट्विटर पोल्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं आप खो रहे हो। और ये सेम चीज यूट्यूब के लिए हो रही है, सेम चीज ये सोशल मीडिया पे इतनी हाइप बनाई जा रही है, यूट्यूब पोल्स खरीदे जा रहे हैं, हर एक चीज जो है इतना पैसा अंधाधुंध किया खर्चा करा जा रहा है लोगों की तरफ से जिताने के लिए, कि बस दिखाने के लिए कि भाई ये जीत रहा है, अपनी तरह हवा जो है वो करने के लिए। ऐसे चैनल्स पे वीडियो के ऊपर उतने व्यूज नहीं होते, उतने वोट होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि भाई वीडियो पे तो व्यू नहीं है तो वोट कहां से आ रहे हैं इतने सारे। मतलब वीडियो पे 10,000 व्यू है, वोट आ रहे 5 लाख वोट, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूं कि हल्की इनकी ट्रिक्स है, हल्का इनका दावेदार है, हल्की इनकी ट्रिक्स है, हल्का इनका दावेदार है। राहुल वैद्य जीतेगा क्योंकि वो जीत का हकदार है, और राहुल वैद्य काफी आगे जा रहा है ग्राउंड रियलिटी पे। तो ग्राउंड रियलिटी पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे आप देखिए, आप लोग किसी फालतू की हवाबाजी में ध्यान मत दीजिए। आपको वोटिंग करके वो ग्राउंड रियलिटी को प्रूव करना पड़ेगा। दिल खोल के वोटिंग करिए, और राहुल वैद्य जीत रहा है, दिल तो जीत चुका है, बहुत सारी चीजें जीत चुका है शो के माध्यम से। अभी तो मूवमेंट ऑफ द सीजन भी आने वाला है, तो ट्रॉफी भी जीतेगा, और आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा उसमें। शुक्रिया। बिल्कुल। ओके, हमारे साथ
एक सेकंड कैन आई स्पीक? एक सेकंड अपना माइक जो है अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ रखिए, मैं सबको मौका देता हूँ, है ना। ओके, जो डिस्टरबेंस है रोहित के वहाँ से डिस्टरबेंस है माइक में, प्लीज आप माइक एक बार सेट कर लीजिए। आरकेवी करके हमारे साथ जुड़े हुए एक नए पैनलिस्ट रबेशियन, प्लीज अनम्यूट योर माइक। ओके, उनकी आवाज नहीं आ रही है। रोहित गर्ग, प्लीज गो अहेड। तो मैं प्रोमो की बात करूंगा जो आज सैटरडे जी, के प्रोमो प्रोमो आया है। उसमें सलमान सर कह रहे हैं कि राखी सावंत भी जीतने के लिए हकदार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज। उसमें वो कह रहे हैं कि डिस्टरबेंस राखी है सावंत, क्योंकि आपने एयरपोर्ट्स पहने हैं तो एयरपोर्ट से शायद डिस्टरबेंस आती है, मुझे ये लग रहा है। मैं काम करूँ मशीन्स की होगी थोड़ी बहुत। अच्छा, तो उसमें सलमान सर कह रहे हैं कि राखी सावंत भी जीतने के लिए हकदार है। लेकिन जब राहुल वापस आया था एक हफ्ते के लिए, जब वो बाहर गया था, तो सलमान सर ने यही बात बोली थी कि आप विनर बनने के हकदार कैसे हो कि जबकि आप एक हफ्ता बाहर रह के आए हो। लेकिन राखी तो 7 हफ्ते बाहर रह के आई है पहले, वो तो मिड सीजन में आई है, वो विनर के हकदार कैसे कह रहे हैं फिर? वो बहुत अपनी बढ़िया, बातों से बहुत अपनी बातें पॉइंट। डिप्लोमेटिक कर रहे हैं। एक बात से दूसरी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, हो सकता है। करेक्ट, ये सर मुझे स्टेटमेंट दो आए बोलने हैं। देंगे? सर प्लीज मुझे बोलने देंगे? बिल्कुल मुझे मोना जी, बोलने लेकिन एक सलमान शेर सुनाइएगा पहले। नहीं, नहीं सलमान सर ने बात कही है कि आप तो 7 दिन घर के बाहर रह के आए हो, तो आप कैसे हकदार हो? ये बोलिए राहुल को। बोलिए अ, बोलिए। जब नहीं, जब निक्की वापस आते बोल तब रही बोला है, था। अनवर भाई, निक्की बोल रही है आज के प्रोमो में कि तुमने तो शो क्विट किया था, तुम अपने आप, मैं तो तुमको टॉप 6 में देखती ही नहीं हूँ। निक्की बोल रही है राहुल को। तो आज मैं सर थोड़ा सा लंबा बोलूंगी, 2 मिनट का, और क्योंकि मैं जी जी, मतलब बोलिए। ये वाला डायलॉग सुन के मैं बहुत एजिटेटेड हूँ, मोहम्मद के और पास भी आएंगे, यस। रिपीटेडली लोग ये चीजें लिखते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि उसने शो क्विट मोना, किया अभी था, भी उसने आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है, आप उसका माइक का कुछ कीजिए, मोना थोड़ा जी, बहुत जो ये कुछ। बात बोलते हैं उनको ये बोलो कि राहुल तो अपनी मर्जी से गया था, तुम्हें तो जनता ने किक मारी थी, जब विदाउट जनता हाँ तो फिर तुम दोबारा आए हो, तो तुमने तो किक तो मारी थी, जनता ने भगा दिया था घर से बाहर। हाँ, तो अनवर जी, मैं यही बोलने आई हूँ कि बिग बॉस ने जब ये गेम शुरू की थी, बिग बॉस लेके आए थे गेम में 2 रानियां और 2 राजा। एक रानी थी जैस्मिन, एक रानी थी रुबीना, एक राजा था अभिनव, एक राजा था इजाज, और वो बाकी के जो भी कंटेस्टेंट्स थे वो ताश के दूसरे पत्ते थे। लेकिन बाजी ऐसी पलटी कि राजा गुलाम बन गए, और जो बाकी के पत्ते थे, जो कि वो राहुल है, राहुल न राजा है न गुलाम है, राहुल इस गेम का इक्का है, वो तुरुप का इक्का है। उसके बिना बिग बॉस 14 सीजन की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई गेम ही नहीं है। तो इसीलिए बार बार, और ये क्रिएटिव्स का दिमाग था, उन्होंने राहुल को ही क्यों बोला शो क्विट करने के लिए? क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वो जाएगा उससे टीआरपी, वो आएगा उससे टीआरपी। टीआरपी किंग इस शो का सिर्फ राहुल है। राहुल है तो टीआरपी है, राहुल नहीं है तो ये शो कोई भी नहीं देखेगा। और प्लीज आप लोगों को सबको ये रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, जो भी नीचे आके चैट में रिपीटेडली पिछले 2 महीने से लिखते हैं। अगर राहुल ने शो क्विट किया था तो उसको शो में वापस क्यों लेके आए? वो खुद नहीं आया है, उसको शो में लाया गया है। उसको शो में क्यों लाया गया है? बिल्कुल शो में लाया गया है। लवनीश, ऐड होना है तो आप प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए, बिकॉज यू आर न्यू पैनलिस्ट और विदाउट कैमरा मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको, प्लीज। हाँ, यस, प्लीज ये वाला क्वेश्चन आप आंसर कीजिए कि उसको शो में क्यों लेके आए, क्योंकि उनको भी पता था अगर ये शो चलाना है तो राहुल की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए प्लीज रिपीटेडली इस चीज को, क्वेश्चन को पुट अप करना कि वो निकल गया था, वो निकल गया था, वो निकल गया था। ये मुद्दा बहुत पुराना है, हमारे पास भी रुबीना के मुद्दा है। वो शो में सिर्फ दिख रही थी, खड़ी थी, क्यों? क्योंकि उसका पति था, पति चला गया, वो नहीं दिख रही है। तो इसीलिए प्लीज ये बकवास बंद कीजिए, इट्स इनफ। हम लोग क्वेश्चन और आंसर नहीं करेंगे इसके बाद। ऑल राइट, थैंक यू मोना, थैंक यू। उनको जो लाने, बिल्कुल बोलिए अनवर। उनको लाने का यही था कि रुबीना के सामने कई लोगों को खड़ा करके देखा, बिग बॉस ने कई लोगों को खड़ा करके देखा। उन रुबीना के सामने लाने के लिए उनको एक दबंग, जिनका रोल था इतना बेहतरीन सीरियल था, कविता जी को उन्होंने वो लेके आया। कविता जी पहले हफ्ते ही दमदारी से लड़ाई करी, और कविता से भी फल फ्रूट पे उन्होंने फाइट कर ली थी रुबीना ने।
बिग बॉस ने काफी खिलाड़ी रुबीना के आगे खड़े करने की कोशिश करी, लेकिन एक राहुल ही ऐसा था कि उन्हें लगा कि यार ये इस बंदे में दम है, ये कुछ करके दिखा सकता है, ये इससे आगे जा सकता है। वही करके दिखाया। लोग भागते चले गए, फाइट में डरते चले गए, पीछे हटते चले गए, लेकिन राहुल बिल्कुल डटा रहा। बिल्कुल एक फाइट करी, उसे पता था, उसे राहुल को भी पता था कि हाँ ये तगड़े फैंडम के साथ आई है पहले दिन से ही। राहुल को पता था कि अगर मैं इनसे फाइट करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं मैं जा सकता हूँ। इनका फैंडम तगड़ा था स्टार्टिंग में, लेकिन राहुल ने वो चीज नहीं करी। बड़े खिलाड़ी से लड़ता रहा, झगड़ता रहा, अपनी बातें रखता रहा, उनकी हर गलतियां लोगों तक साबित करता रहा कि कैसे ये पे झूठ के सारे आई है। राहुल ने सबसे पहले कहा था ये घमंडी है। राहुल ने पहले सबसे पहले कहा था कि ये अपने घर को हुकूमत चलाना चाहती है। हुकूमत, ये घर का बड़ा शब्द आता है कि घर मेरा है, घर मेरा। मैं कहता हूँ घर उनका नहीं है, उन्होंने तो कभी बिग बॉस देखा ही नहीं है। ये घर है जनता का, ये घर है जो 14 साल से इस घर को देख रही है, जो इसके साथ जुड़ती है, इसके साथ हर चीज देखती है, हर चीज में इसका साथ देती है, टीआरपी हो या गिरावट हो, हर चीज में बात करती है। ये जनता का घर है, ये रुबीना का घर नहीं है जिन्होंने कभी इस घर में देखा ही नहीं। वो कहती है मैंने कभी शो ही नहीं देखा। ये घर है जनता का, जनता उसे रखेगी अपने घर पे जिसको उसका हकदार होगा। ये किराएदार है जितने भी आए हैं, खाली 4 महीने के लिए आए हैं, लेकिन जनता इतनी पुरानी जो 14 साल से इस घर के साथ खड़ी है, 14 साल से इस घर के साथ खड़ी है। ये कहते हैं हमारा घर। आपने तो कोई सीजन देखा ही नहीं, कर 4 महीने में आपने पूरा घर खरीद लिया। घर आप लोगों का है, आपकी मर्जी है कि आप किसे रखना चाहते हो, किसे निकालना सकते हो, क्योंकि आप 14 साल से इस घर के साथ खड़े हो। इन्होंने तो कभी ये घर देखा ही नहीं, कभी एपिसोड देखा ही नहीं। 4 महीने में इन्होंने कह दिया घर हमारा। ये घर आप लोगों का, आप देखोगे किसे रखना। आप ईमानदार लोगों को रखोगे, ये सब किराएदार हैं। तो आप सच्चाई के साथ देख सकते हो कि कौन आपके फेवर है, इस घर में कौन असली हकदार है जो ट्रॉफी के साथ अपने घर भी जाए। मोहम्मद wants to say something. लास्ट जी बोलिए मोहम्मद। मोहम्मद बोलिए। ओके मोहम्मद की आवाज नहीं आ रही। इरशान। मेरा कुछ हट के है डॉक्टर साहब। मैं ना एक चीज गौर किया कि गूगल पे सर्च मार रहे है, तो जैसे कि गूगल पे सर्च मारे बिग बॉस 14 विनर, तो रुबीना दिलाय क्यों दिखा रहा है? ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। गूगल सर्च इंजन क्या होता है कि ये लोग जो विकिपीडिया होती है, गूगल हाँ सर्च विकिपीडिया से चीजें उठाता है, और हाँ विकिपीडिया एडिटेबल होता है, कोई भी उसको जाके एडिट कर सकता है। तुम भी जाओगे विकिपीडिया में, वहाँ पे रुबीना को विनर घोषित कर दो तो ये होता है। तुम राहुल का लिखो तो बीच में राहुल का भी आ गया था। तो कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट रहते हैं जो ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं। हाँ बाकी गूगल किसी को कुछ प्लस माइनस नहीं बोलता किसी के लिए भी, वो हाँ। एडिट करते हैं एडिटेबल चीजों को, इसलिए ये है, बाकी कुछ नहीं है। सर एक और मेरा एक सवाल है, बहुत जरूरी है। यूट्यूब पे एक चैनल है फीफा फूज सर, उसके ऊपर राहुल। इरशान, हम चैनल के ऊपर बात नहीं करते, आपको नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जो भी चैनल के ऊपर बात करेगा कोई दूसरे चैनल के ऊपर, उनको किक किया जाएगा। ओके वलीद क्या नाम है इनका? वलीद या वलीद प्लीज गो अहेड। ओके अभी हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? मैं अभी ज्वाइन किया, सॉरी। जी वलीद, जो प्रोमो आज आया है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अंदर जो एक प्रपोज किया था उनका जवाब मिला है, और एक अंदर ये भी चीज हो रही है टास्क के प्रोमो के ऊपर कि भाई जो कल टास्क हुआ था ये एक बहुत ही सीरियस टास्क था जो लोगों ने बहुत ही बखूबी निभाया। राखी सावंत ने जो उसमें से विनिंग अमाउंट काटी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हाँ, ये मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे हिसाब से राहुल ने बिल्कुल ठीक किया था। उसने अपना पक्ष रखा कि जो क्या कहते हैं, जो एक विनर की अमाउंट है वो कम नहीं होनी चाहिए। यू नो लाइक एवरीवन वर्कड हार्ड टू गेट देयर। और राखी सावंत काफी गलत लग रही थी, जो आई वाज प्रीटी श्योर कि वीकेंड के वार पे राहुल की तारीफ होगी इस बात पे, लेकिन सीन वाकई बिग बॉस ने पलट ही दिया। तो ये बात मुझे काफी अजीब लगी है इस दफा। बिल्कुल सीन पलट दिया। शुभम, प्रोमो पे नहीं जाना चाहिए। यस सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो तो प्रोमो में पिछले हफ्ते भी दिखाया था कि शट अप बोला है, लेकिन वो तो किसी और को ही बोला था और वो घर से भी शट अप हो गए थे। तो वैसा है कि आपको समझना पड़ेगा एक चीज कि ये प्रोमो में ऐसे दिखाया जाता है कि जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है ना, जैसे राहुल वैद्य, तो उसके खिलाफ ऐसे दिखाया जाता है कि जनता भड़के और कल सुबह टीवी पे कल सुबह से बैठ जाए कलर्स पे, तो टीआरपी बढ़े। ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि जब से आपने प्रोमो देखा होगा आपने वुड सिलेक्ट, आपने बिग बॉस के ट्विटर हैंडल को छोड़ा ही नहीं होगा।
बार बार जाके देखा होगा क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो ये टीआरपी जनरेटिंग थिंग्स है, इस पे तो नोटिस नहीं किया जा सकता। लेकिन सुनो, राहुल वैद्य गलत भी नहीं, राहुल वैद्य भी गलत नहीं थे, क्योंकि उनके भी, वो भी जीत सकते हैं। अगर राखी का हक है तो राहुल का भी हक है, और वो अगर अपना हक बचाना चाहते हैं और साथ ही साथ वो सबका सोच रहे हैं, अगर मैं नहीं जीतता हूँ कोई और जीतता है तो उनका भी हक बचाना चाहते हैं, तो कोई गलत नहीं था वहां पर, सब अपने हक के लिए खेल रहे थे। लेकिन इस चीज के लिए समझाया जाना, तो उनको ये भी खुद भी समझना पड़ेगा जो समझा रहे हैं, कि राहुल का भी तो हक है, तो वो अपने हक के लिए लड़े भी ना। टास्क उसको भी दिया गया था ना, ही वॉज ऑल्सो प्लेइंग टास्क, ही वॉज सपोज टू प्ले टास्क। आज तक नहीं देखा गया बिग बॉस ने कभी इंटरप्ट किया हो कि राखी को डिसीजन को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। क्योंकि इन्फ्लुएंस कैसे नहीं करेगा, जब आपसी सहमति देना है तो इन्फ्लुएंस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपसी सहमति दे ही क्यों इंसान, किस बेस पे आपसी सहमति दे। अगर अनवर मेरे को किसी चीज पे कन्विंस कर रहा है तो मैं भी उसको बोलूंगा ना, भाई मेरी चीजें कंसिडर कर, तो मैं तेरे को अलाउड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर मेरे को अलाउड करना है तो बिग बॉस भी वहां खेल गए हैं, उनको बचाना था राखी को। एक रहता है ना कि उनको एक एलिमेंट क्रिएट करना रहता है सीजन का, वो क्रिएट हो रहा है, और उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि शो अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा तो शो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें करना चाहेगा, जैसे वो अपना बिजनेस जनरेट कर सके। क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज ऑल अबाउट रनिंग द शो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि शो इसीलिए ही लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि वो लोग बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, बट रियलिटी शो के हिसाब से नॉर्मल जनता भी जुड़ती है, तो उनका पर्सपेक्टिव काफी मैटर करता है। तो ये जो छोटी सी उनको बोली गई थी चीज, जिसके बेस पे आप लोग सोच रहे हो कि उनका बोला गया है, ऐसा कुछ सीन नहीं पलटा है। ये दो दो मिनट का होगा, उसके बाद देखना बहुत सारी चीजें अच्छी बोली गई होंगी, और पिछले हफ्ते के समान जैसे चिल्लाया गया था, लेकिन उसके बाद 150 लाख गुना तारीफ हुई थी और सब लोग आप खुश हुए थे, वैसी खुशी आपको फिर से महसूस होंगी। और राहुल वैद्य काफी शाइन कर रहे हैं, एकदम शाइनिंग स्टार के समान। सो डोंट यू वरी, जस्ट वोट एंड वोट। थैंक यू। डॉक्टर साहब एक लास्ट बात कह के जाना चाहूंगा, अगर आपके डॉक्टर साहब पैसे बच रहे हैं, अगर आपके पैसे बच रहे हैं कि आपके 2 लाख रुपए बच रहे हैं, तो आप बचाओगे या नहीं बचाओगे, मतलब इस चीज का जवाब दे दो आप सर। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली बचाऊंगा। ये बोलूंगा कि भाई अगर सोचो कि तुम दोनों को मैं टास्क दे देता हूँ कि भाई करना ही करना है, और तुम दोनों में से एक तो करने वाला पोटेंशियल है ही, और अगर अनवर जो है वो शुभम को मना कर रहा है कि नहीं मत कर मत बचा, तो मैं तो डांटूंगा अनवर को कि भाई क्यों ऐसा बोल रहा, मत बचा। सिंपल सी बात है। 14 लाख अगर बिग बॉस के बच रहे हैं तो बिग बॉस तो चाहेगा मेरे 14 लाख रुपए बचे, और वो उनको डांटेगा भाई उसे करने तो जो उसे करना उसकी मर्जी है, तुम बीच में मत बोलो। तो ये तो पैसे अगर बच रहे हैं, बिजनेस अगर बच रहे हैं, तो बिग बॉस तो कूदेगा। और एक चीज और, पहले सीजन में हमने देखा था कि कोई फर्स्ट नंबर पे जाने के लिए नहीं जाता था तो उसे कहते थे कि अरे तुम में लगन नहीं है, तुम जीतना नहीं चाहते, तुमने अपने आप को पहले नंबर पे क्यों नहीं खड़ा किया। और यहीं पे आप कहते हैं कि तुमने अपने आप को विनर, अरे दूसरों के पैसे बचा रहा है वो, अपने आप को विनर नहीं कह रहा, वो सबको कह रहा है, वो निक्की के लिए भी कह रहा है, वो ही अपने लिए 14 कोई बचा रहा। फिर ये कह दिया जाए कि तुमने क्यों कर दिया, तुम्हारा हक नहीं था। अपने हक के लिए नहीं लड़ रहा वो, अपने हक की तो इसमें बात ही नहीं थी, तो पूरे घर वालों की बात थी, पूरे घर का हक था जिन्होंने उस घर में बिताया पहले दिन से। तो अगर उनके 14 लाख राहुल बचाने की कोशिश करता है तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन बस चीजें क्या है कि चीज लोग यही करते हैं, यही करते आए हैं। लोगों को अपनी जो चीज होती है ना, अगर खुद बुरा किया तो वो नहीं दिखता, दूसरों का बुरा जल्दी से दिख जाता है। अजमीना हमारे साथ जुड़ी हुई है। अजमीना बहुत टाइम बाद आई हुई है। अजमीना प्लीज गो अहेड, बोलिए। हाय गाइस, हाउ आर यू। हेलो 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 हेलो। मुझे तो बस ये कहना है कि अगर उसने कल टास्क में कुछ बोला नहीं होता या कन्विंस करने की कोशिश नहीं करती तो फिर भी बैश करते कि परफॉर्म नहीं किया, आपने खुद के लिए लड़ा नहीं, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो तो हमेशा का है, और ज्यादा किया तो उसके ऊपर भी बोल रहे, तो कुछ बोल ही नहीं सकते उस बारे में। वो प्रोमो है, छोटा सा है, अब उससे क्या पूरा जज नहीं कर सकते उस छोटे से प्रोमो पे। व्हाट अबाउट दिशुल मूवमेंट? अजमीना, दिशुल मूवमेंट कैसा लगा? यू गाइस वर वेटिंग फॉर दिशुल मूवमेंट। दिशुल मोमेंट पे तो ये बोलूंगी, पिछले साल ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि सिद्धार्थ का जर्नी वीडियो आया था इसी दिन पे, और आज इसी दिन पे दिशुल का प्रोमो आया है, सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल। बिल्कुल। ये अच्छा ट्विटर वाली मैम है ना ये? क्या नहीं कुछ नहीं। अच्छा ओके योगेश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश कुछ बोलना चाहोगे? ओके अनवर जा रहे हो? ओके अनवर। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है योगेश, बोलिए। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है योगेश, बोलिए। सूर्या नमस्ते। हैंग हो गई सर आज का मुद्दा क्या था वो मैं भूल गया वापस यार। प्लीज आप देख लीजिए थोड़ा सा मुद्दा, तब तक दूसरे से बात करते हैं। सोना जयाल
सोना जयल जी हेलो बोलिए। सर, हाउ आर जी यू? टाइटल में देख लीजिए मुद्दा क्या है, और डिस्क्रिप्शन में भी मुद्दा दे रखा है। थैंक यू। यस सोना जयल जी बोलिए। हाँ सर, मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ, बट आज फर्स्ट टाइम पे मैं आपको कनेक्ट कर पाई हूँ जी जी एंड सभी मेरे बेस्ट हैं। अच्छा सर, मुझे आपसे एक बात करनी है कि ठीक है, सब लोग अभी कहा था कि राखी के अगेंस्ट हैं, बट मुझे लगता है राखी ने इतना टाइम दिया है अपना। अगर आप देखो तो जब वो उस टाइम पे आई थी जिस टाइम पे सब लोग डेड थे, और उसने काफी अच्छा किया है। ठीक है, वो गई, गलत गई है, आई अंडरस्टैंड, और सभी समझते हैं कि वो गलत गई है, बट फिर भी उसने बहुत अच्छा किया। और उसके आप छोटी छोटी क्लिपिंग देखो तो बहुत अच्छा लगता है उसको देखना। तो आई थिंक कि उसको देना चाहिए इतना रिवॉर्ड, मेरे ख्याल से। मुझे पता नहीं है सबका क्या जी क्या जी अपना वो बिल्कुल है, बिल्कुल। अब बट क्या सबका मुझे अपना लगता अपना, है राइट राइट। हाँ, अपना अपना पॉइंट है। आप किसी को आप नहीं कह सकते हो कि आप ये क्यों कह सकते हो, बट नहीं मेरा अपना उसको पर्सनल वो है क्या कि है कि उसको जाना था पॉइंट उसमें, अपने जो टिकट टू फिनाले वाला जो था, फिनाले वीक में जाना था, उसने कर दिया, हाँ, तो वो जाना था, जस्टिफाई कर रही कर है अपने दिया। आप को उस चीज से। बट हाँ, उसको बट जो रीजन मुझे देना चाहिए था वो ये देना चाहिए था कि मुझे एक वीक और पैसा मिल जाएगा, जो उनका वीकली पेमेंट होता है वो मिल जाएगा, ना कि बैंकॉक जाओ हम आधी रोटी खा वो लेंगे। सर ये सब कुछ नहीं, चीजें थोड़ा अच्छा सा सर, गलत चली जाती है नहीं वो। नहीं 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 सर, आप एक बात बताइए, राखी सावंत है, अगर वो इतना नहीं बोलेगी तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। वो ऐसे ही बोलती है, ये सबको अपने माइंड में रखना चाहिए कि वो ऐसी ही है। ऐसे ही बोल। उसको नहीं पता कि बैंकॉक जाके मैं क्या करूंगी, और मैं मेरे लिए रोटी कितनी वो बोलती है। आप उसके जितने भी क्लिपिंग देख लो पुराने, तो आपको लगेगा कि वो क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, उसको खुद भी नहीं रियलाइज होता कि मैं क्या बोल रही हूँ। करेक्ट। तो मुझे लगता है इसमें हमें थोड़ा सा वो होना चाहिए। और राहुल को स्पेशली मुझे मतलब मैं उससे बात तो नहीं कर पाऊंगी कभी, बट उसका पर्सनल यहाँ पे थोड़ा सा, जबकि वो बहुत मतलब उसको दया है उसके अंदर, मुझे लगता है जितना मैंने देखा है बिग बॉस में, उसके अंदर दया है। तो उसको यहाँ पे सोचना चाहिए कि चलो, अगर उस बंदी के पास उसकी एज हो गई है, आप देखो 42, आई थिंक 43, आई डोंट नो कितनी है वो, और अब उसके पास काम भी नहीं है। ये तो यंग जनरेशन है, अभी साल भर काम, साल में ये कितना कमा लेंगे सर, आप देखिए। तो थोड़ा सा उसको यहाँ पे अपने आप को संतुलन रखना था, मेरा अपना वो है। सोना बाकी मैम, शी वॉज राइट हाँ जी, एट हर प्लेस, अपनी जगह सही थी। वही है कि उनका हाँ, जो एक्सप्लेनेशन था, वैसे भी वो अपने मन से कुछ भी बोलते हैं, तो वो तो ठीक है, इग्नोर कर ही बस सकते हैं। एग्जैक्टली तो सब मेरा अपनी पॉइंट जगह यही थे, है कि वो तीनों कुछ अपना भी, टास्क खेल रहे थे। अली के लिए भी हाँ वो इम्पोर्टेंट था, राहुल के लिए भी इम्पोर्टेंट था, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट था। टास्क तो सभी खेल रहे थे। इट इज ऑल अबाउट सभी, ह्यूमैनिटी। तो उनको ज्यादा हाँ नीड है, इसलिए उन्होंने उस बारे में नहीं सोचा, क्योंकि आपको 2 लाख मिलेंगे, उसके अगेंस्ट में 14 लाख किसी के अमाउंट से जाएंगे, ये सोच रख सकते हैं आप। लेकिन अगर आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है और आपको लग रहा है कि इनके अमाउंट से जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप सेल्फिश हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ में सब अपना ही देखना है और शो में भी सब अपना ही खेलना है, ये चीज डिनाई नहीं कर सकते हम। तो सब और अपना कर शुभम रहे ने, थे। अगर उनको लग रहा है कि किसी के अमाउंट से 14 जाएंगे, तो वो लोग भी सही थे। और इनको लग रहा है मैं लेके 2 अपना 1 हफ्ते का बढ़ा लूं और फाइनल में आ जाऊं, तो यहाँ पर कोई गलत नहीं था। सब अपना इंडिविजुअल खेलने आया ना, कोई किसी के साथ खेल रहे थे, भाई बहन राइट का राइट, रिश्ता बना के हाँ खेलने तो आया नहीं है। तो इट इज ऑल हाँ ओके, नो वरी। बट उसके लिए किसी और को पार्शियली बोलना कि तुमने उनको क्यों बोला, क्यों रोका, इट इज नॉट गुड एज वेल सर। क्योंकि फिर चारों एक मिनट सबका में अपना ही आएगा। गेम खेल रहे हैं ना। हाँ, ये तो है, वो अपना ही गेम खेल रहे हैं। और यस यस, ठीक है, समीर वो पुलर भी भाई एक कुछ कह, अपना, समीर भाई बोलिए। समीर भाई माइक ऑन कर दीजिए। जी भाई, जी भाई, हाँ इसमें जी। मैं ये बात कहना चाहूंगा, पहले तो सबको सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। और दूसरी बात, मैं पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो दिशुल मूवमेंट है, दिशुल मूवमेंट इज ऑसम, देख के मजा आ गया। सबसे पहली बात तो, और मेरे लिए ये ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरी जो मैरिज एनिवर्सरी है वो 14 फेब की है। तो मेरी वाइफ को राहुल बहुत पसंद है, बहुत एडवांस में ज्यादा आपको पसंद है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू मैम, सेम थैंक यू। है, सेम हैप्पी है। एनिवर्सरी। मतलब अपने थैंक यू पार्लियामेंट में मैम। जैसे आपकी एनिवर्सरी है, कल अनवर भाई का बर्थडे है, तो रात को 12 के बाद तो 4 चांद लगने वाले हैं, मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और सपोर्ट कर रहे हैं केक तो राहुल को बनता है खूब शुभम दबा भाई, के हम केक तो लोग। बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उस दिन अनवर भाई ऑनलाइन चाहते आके हैं कि केक भी मेरा बर्थडे काटेंगे हम उस दिन 21 लाइव। तारीख को ट्रॉफी के साथ मनाएं और केक काटें, तो बिल्कुल वैसा ही जश्न होगा, उनकी पसंद के बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दिशुल मूवमेंट आज देख के तो दिल बाग बाग हो गया एक बार तो। क्या मूवमेंट था, और इस सीजन का सबसे बेस्ट मूवमेंट यही होगा मेरे ख्याल में।
मेमोरेबल, और जो मैं समझ देखा लो ये मोमेंट ऑफ द सीजन यही हो सकता है, क्योंकि आप यही है। देखोगे ना, अगर समीर भाई, ये जो मोमेंट आया है इसके सिर्फ प्रोमो पे ही जैसे ही आया था 50,000 व्यू आ चुके थे। जैसे ही प्रोमो ट्विटर पे आया था 50,000 व्यूज, आप समझ रहे हो, ट्विटर पे जी जी 50,000 व्यूज इज नॉट इजी। वो मोमेंट को आज तक ऐसे किसी प्रोमो पे नहीं आए हैं, तो अभी तो पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होगा वो व्यूज तो। और बिल्कुल और वाकई में लास्ट बहुत टाइम जो शहनाज और सिद्धार्थ का मूवमेंट था मून को देखते हुए, उस पे उतने व्यूज आए थे, और इस सीजन में इतने व्यूज एग्जैक्टली आए हैं एग्जैक्टली और ये सीजन में तो ये मोमेंट ऑफ द सीजन हो सकता है। या और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, हम सभी इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि राकेश सावंत ने सही किया या गलत किया। राकेश सावंत अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। उसका रीजन ये है, अगर 14 लाख इसमें से कम हो भी गए तो हर सीजन में ये टास्क दोबारा एक बार रिपीट होता है कि आप जितनी भी अमाउंट कम हुई है तो उसको दोबारा आप उस टास्क से अचीव कर सकते हो, उसको पूरा कर सकते हो। राखी सावंत अगर डिटेक्ट करके जाती है तो अगला मूवमेंट आएगा उसको पूरा करने के लिए। और हाँ, जो सलमान सर पूछ रहे हैं राहुल को या अली को, एक बात ये भी सोचनी होगी, पहले 11 हफ्ते या 12 हफ्ते सलमान खान सबको ये समझाते रहे कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं रखते हो। अभी कुछ दिनों से ये चल रहा है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों रख रहे हो। अली और राहुल इसी चीज में कंफ्यूज है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि ना रखें। लास्ट टाइम भी बैशिंग हो गई रुबीना की इसी बात पे, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों रखा। अभिनव की हुई कि आपने भी क्यों रखा। पिछली बार जितने भी ये 7-8 जितने भी हफ्ते गए हैं इसमें सभी को बैश ही मिली है, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखने से। मेरे ख्याल में अभी रुबीना का 3-4 हफ्ते का हो गया था ट्रैक पूरा हो गया, भाई भाई इसको अब बैश मत करना अब राहुल को पकड़ो, यही दोनों को बैश करोगे तो हमें टीआरपी मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो मेरे को यही लग रही है। समीर भाई वो अभी बैशिंग का पता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ 2 मिनट का सीन होगा और काफी अच्छी बातें हुई होंगी शो में। भाई टीआरपी के लिए सब कुछ करेंगे भाई। करेक्ट है, वो उनका हक है, शो चला रहे तो उनका हक है भाई, हक है, ये तो उनका बनता है। यस श्रावण्य। हाय गाइस, हाय अजमीना, बहुत दिन बाद आए हो आप। ओके तो मैं एक मोमेंट शेयर करूंगी शुभम भाई आपसे। डॉक्टर सर होते तो और अच्छा लगता। ओके तो राहुल हमारे कॉलेज में आया था नागपुर में, ठीक है, जेवियर्स में। तब हम लोग थे 9th में, ठीक है, और हमारी जो सीनियर्स थी 12th वाली उनको अलाउड नहीं था जब वो आया था तब। तो वो लोग गेट जो जितनी भी टीचर्स थी सब नीचे थी, उनको बाहर से बंद कर दिया गया था और उनके लेक्चर्स चल रहे थे। उन लोग पागल हो गए थे जब राहुल का फर्स्ट गाना उसने गाया, SRK का था, तो वो लोग दरवाजे पीटने लगे थे कि हमको सिर्फ एक गाना सुनना है राहुल का, हमको बाहर आने दो। ऐसे पागल हो गए थे वहां पे सब लोग, जितनी भी लड़कियां थी। तो वो एक मोमेंट था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी अपने लाइफ में आरकेवी का। और आज मैं अपने कोचिंग से छूटी तो हर्षित भाई की नोटिफिकेशंस आते हैं, उन्होंने वीडियो बनाई थी दिशुल मूवमेंट के ऊपर। तो मैंने जैसे ही वो खोला तो मैंने वो प्रोमो देखा, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि दिशा वाला प्रोमो बाहर आ गया है। सब पागल हो गए वहां पे, और मतलब पागल हो गए सब लोग, खोल खोल के देख रहे हैं अपने वीडियोस। किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को बाय बाय कुछ नहीं बोला, सिर्फ हम लोग वीडियो देख रहे थे। और उस प्रोमो को मैंने खुद ने 1000 बार देख लिया है शायद तब से मैं सिर्फ वो प्रोमो देख रही हूँ। इतना इमोशनल है वो, इतना क्यूट है, मतलब एक बार में मन ही नहीं भर रहा है वो एक वीडियो सिर्फ देख के। इतना हैप्पी है वो बंदा, क्योंकि हर वीकेंड में उसको बैशिंग ऑलमोस्ट मिलती रही है। उसके आंसू भी देखे हैं, उसका अच्छा साइड देखा, उसका इमोशनल साइड देखा, और ये चीज के लिए वो लिटरली बहुत देर से वेट कर रहा था कि उसको आंसर मिलेगा, और आज वो मोमेंट आया है। तो लिटरली वो बहुत अच्छा मोमेंट है, बहुत इमोशनल मोमेंट है। और मुझे पता है कि ये लोग कल दिखाएंगे, आज हमको बस ये लोग लालच दिला रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि कल है वैलेंटाइंस डे, तो थोड़ा टीआरपी का गेम तो ये लोग खेलने ही वाले हैं। तो मैं मैंने यही अनाउंसमेंट कर दिया था पहले ही कि 14 फरवरी को आप सबके लिए सरप्राइज है, तो ये वही है कि ये 14 फेब का ही सरप्राइज था ये। रोने लगी है। मेरी फ्रेंड्स भी ऐसे पागल हो रही थी। मैं तो बहुत बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूँ मैम, राहुल से एक्सट्रीम लेवल पे हूँ, पर मतलब मेरी फ्रेंड्स भी पागल हो गई। और मैं एक और जो टॉपिक है प्रोमो का, बहुत प्यारा है वो। खैर,
तो एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी उसके ऊपर कि मुझे नहीं लगती कि सिर्फ आप राखी को डिफेंड करो इस चीज पे कि उसने सही किया, दोनों टास्क निभा रहे थे, कोई पैसे डालने के लिए लड़ रहा था और कोई पैसे रोकने के लिए लड़ रहा था। क्योंकि राहुल को एक बार इसके ऊपर भी बैशिंग मिल चुकी है कि आप एंथुजियास्टिक नहीं थे अपने टास्क के ऊपर, और आज वो एंथुजियास्टिक था तो आप बोल रहे हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो सलमान खान की गलती नहीं बोलूंगी मैं, क्रिएटिव्स की ही बोलूंगी। और ये भी बोलूंगी, जब अपना बंदा पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो आप बोलते हो कि पॉइंट ऑफ व्यू मत रखो, नहीं रखता है तो बोलते हो कि आप लोग गलत हो रहा था, आप देखते हुए बैठे थे। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है। बस मैं इतना समझ गई हूँ कि वीकेंड के बाद पे ये लोग ऐसा कुछ न कुछ करते हैं जिससे हम आरकेवीएन या वो हॉलिक्स जो भी है उनको अट्रैक्ट करे, कुछ भी करके प्रोमो कैसे भी प्रोमो वोमो काट के कुछ भी करे, हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि जैसे कल से प्रोमो आया ट्विटर पे पगला चुके हैं लोग, हम भी हो चुके हैं। तो ये सिर्फ उनका टीआरपी स्टंट है और मुझे नहीं लगता कि ये जो सीन है ये होने वाला है। बट मैं एक्साइटेड हूँ वो टॉप 6 के प्लेसेस पे जिसको खड़ा करना है। मुझे देखना है कि अली और राहुल क्या करते हैं। रूबीना तो वो बोलेगी कि मैं पहले दिन से हूँ एंड ऑल, बट मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ अली और राहुल अपने आप को कैसे डिफेंड करते हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ। और मैं निक्की को यही बोलूंगी कि तुम तो जनता पसंद नहीं आई थी तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, और तुमने जो जिस तरीके से गेम खेला है वापस, तो जो थोड़ी बहुत भी थी जो आपको वोट करती थी, अगर वो फिर भी वोट कर रही है तो आई एम सॉरी, उसका गेम देख के मुझे उसको देखने का मन नहीं करता, तो वोट कौन करता होगा। आई फील दिस। बस जय सर, मैंने इतना अच्छा शेयर किया, आप कहाँ चले गए थे? सर ने सुना होगा सब। मैं एक्चुअल में मेरे डॉग की तबीयत थोड़ी सी खराब है तो उस चक्कर से बोल रहा। मरियम हमारे साथ जुड़ी हुई है, नई पैनलिस्ट, कुछ बोलना चाहोगे मरियम शेख प्लीज? जी तो मैं तो न्यूट्रल ऑडियंस हूँ mainly I can say, but I mostly support RKV, Ali, and I used to support Arshi. I liked their bond. इनका जो बॉन्ड था, लाइक जहां भी वो हो, मतलब उनको तो यूजुअली बोला जाता है कि ये बुली गैंग है, बट आई जस्ट हेट दैट वर्ड फॉर देम बिकॉज बुली तो वो लोग करते हैं। आई मीन इविल टाइप्स दिखते हैं जब भी यू सी देयर इज ऑलवेज इधर बोरिंग और नेगेटिविटी दिखती थी। तो अभी जो वीकेंड का प्रोमो आया है उसमें अली को बेचारे को बहुत डांट पड़ी, एंड समवेयर आई अग्री विद सलमान सर बिकॉज yes he was not too good with his support because वो जो भी बोल रहे थे उसको अच्छा बोल रहे थे, उसको बुरा लग रहा था। एंड एक और चीज मैंने देखी कि बहुत सही तरीके से अली ने समझाया सलमान सर को कि नो दिस इज नॉट हाउ इट इज बीइंग परसीव्ड, ये वजह थी मेरे बोलने की। सो बस देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। Otherwise, I think I was just thinking के how can we increase the support? अभी we have only 1 week to go, तो we can share it on WhatsApp, status पे लगा सकते हैं as much as we can। link को I think share करने से अच्छा होगा। जो लिंक है voot.com की। सर, I have an announcement. हाँ। Yes, Shubham, please go. I have an announcement to make कि जो and trend increase करना होगा। हाँ, जो एसिड जो था ना, एसिड लाइक आरकेवी, वो 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है, वो तो सबको पता ही होगा। इवन दिशा परमार इज आल्सो ट्रेंडिंग टुडे। अभी दिशा भाभी का ट्वीट भी आया है कि हैंड इन हैंड एसिड लाइक आरकेवी के साथ। तो बहुत बढ़िया है कि हैशटैग दिशा परमार और एसिड लाइक आरकेवी इज आल्सो इन ट्रेंडिंग लिस्ट राइट नाउ एज वेल 1.07 मिलियन से। तो इट इज अ बिग थिंग एंड ह्यूज थिंग एंड आरकेवियंस प्राउड ऑफ यू यार। आप लोग मतलब बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं, आप लोग इतना डेडिकेटली करते हैं ना, यानी जितनी तारीफ करें कम है। और आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, अगर जो भी आज मुकाम हासिल किया आरकेवियंस, यू आर लाइक रॉयली, मतलब आपको सैल्यूट करने की इच्छा होती है कभी तो विल सर एक ऐसा करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, मुझे भी एक डेडिकेटेड। यस, तो बहुत अच्छा है। ब्रेकिंग न्यूज है कि 1.08 मिलियन हो चुका है एंड ये और आगे जाएगा। तो हेड्स ऑफ टू यू आरकेवियंस, हेड्स ऑफ। बिल्कुल बहुत बढ़िया करते हैं आरकेवियंस का तो अलग सर, ही जवाब मैं जाना चाहूंगी गेट वेल सून टू योर डॉग्स एंड टेक केयर सर। बाय गाइस। So yes, I support RKV and I'll vote for him, and I think we should spread this word more because और ज्यादा ट्रेंड इंक्रीज करना पड़ेगा। और
आई थिंक समवेयर जो मेन चैनल्स होते हैं वहां पर आरकेवियंस के जो कमेंट्स वगैरह रहते हैं थोड़े बहुत कम रहते हैं कंपेयर टू रुबीना दिलाइक. आई थिंक दैट वी नीड टू इंक्रीज गाइज, बिकॉज एक ही हफ्ता है लाइक जो कलर्स के वूट के वीडियोस अपलोड होते हैं वहां पर आरकेवियंस के कमेंट बहुत कम होते हैं. एंड ऑल्सो ऑन अदर चैनल्स as we support him in our YouTube channels, I think we should also increase the comments as well as trend तो करते हैं Twitter पे, लेकिन comments वगैरह जो बिग बॉस के मेन जो रिलेटेड चैनल्स होते हैं वहाँ हैंडल्स जो हैं, हाँ ट्विटर नॉट ट्विटर हैंडल, यूट्यूब का जो भी चैनल होता है उनका जहाँ पे वो मतलब शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, हाँ वहाँ पे आई थिंक कमेंट्स इंक्रीज करने होंगे. कलर्स का जो चैनल है, कलर्स हाँ वहाँ पे, क्योंकि यू नो व्हेन यू लिसन टू द सेलिब्रिटीज हु आर सपोर्टिंग रुबीना, दे आर सेइंग यू नो शी इज अ स्ट्रांग लेडी. I just don't understand the logic behind that. I don't think there should be feminism in this because everyone is a player. ऐसा कुछ भी नहीं होता. Every woman is a strong woman, I must say. Exactly. And there should be no comparison, I feel, because everyone, equality means no comparison, right? So I don't know why they try to superiority complex जो है वो तो दिखाते हैं हमेशा. And otherwise, yes, I think we are going good, and his popularity is definitely it has increased, and it should increase more. We have only 5 days, and we have to do more. मरियम, I would like to tell you, सर ने कल ही रिवील किया था कि हैशटैग राहुल वैद्य इज द मोस्ट एंगेजमेंट गैदरिंग हैशटैग ऑन ट्विटर. इससे कोई बड़ा है ही नहीं ऑफ द सीजन, तो ये सबसे बड़ी बात है. ये फॉल्स नैरेटिव रहता है कि उनका ज्यादा है, इट इज नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ है नहीं. और सर ने अभी तो बताया कि वो लोग बॉट यूज आखिरी क्या 1 घंटे में 40,000 वोट और 23 घंटे में 6,000 वोट. तो वो चीजों को उससे ज्यादा आरकेवियंस आर रूटिंग अप फॉर वोटिंग, यू नो दे आर रूटिंग अप फॉर द वोटिंग, दे आर रूटिंग अप फॉर देयर सेल्फ ट्रेंड्स. और ये बहुत अच्छी बात है. उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है ये जो पोल पे जो वोट्स आते हैं ना, उन लोगों के लिए और उन कंटेस्टेंट के लिए ऊपर इतना तमाचा जो है ये, क्योंकि आप एक तरीके से ट्विटर पे बोलते हो हमने कोई टीम हायर नहीं कर रखी, हमने पीआर हायर नहीं कर रखी, तो ये 40,000 कौन से वो ऊपर से जो मार्स में जो आपके रिश्तेदार बैठे उन लोगों ने कर दिया क्या? हाँ नहीं, एक और चीज है ना कि लोग उनको सपोर्ट करते हैं, नेगेटिव को भी पॉजिटिव से मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करते हैं जस्ट बिकॉज शी इज एन एक्ट्रेस. आई थिंक दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल. सो अगर बिग बॉस को ऐसे वो करना है तो आई थिंक सारे कंटेस्टेंट्स एक्टर्स ले लेते. तो मतलब मैंने हमेशा ये पॉइंट बताया है कि कुछ जेनिफर विंगेट के सामने वो टिक पाते क्या रुबीना दिलाइक? आई मीन व्हाट्स हर पॉपुलैरिटी, अगर वो होते सामने तो वो टिक पाते क्या? तो मतलब ऐसी कंपैरिजन भी ना किया कीजिए, ये ऐसी व्यक्तित्व की कंपैरिजन है. कहाँ ये सब अलग-अलग चीजें हैं, उन सब चीजों को भूल जाओ. एग्जैक्टली जी, मेरा पॉइंट ये है नहीं, बट जनरली जो ऑडियंस जो है जो मतलब ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं वो इस बात पर करते हैं कि यू नो शी इज फेमस, शी इज दिस दैट एंड ऑल. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एज अ कंटेस्टेंट यू शुड व्यू अ पर्सन because they are showing their personality. It's about personality. So I think this is where somewhere you know some people lack understanding to perceive the person's personality, rather we go with the majority, you know, jahan pe zyada hai wahan pe bhago. That is there. I think otherwise और ज्यादा मतलब इतना पॉपुलर फेस ना होने के बावजूद भी इतनी पॉपुलैरिटी तक आना, आई थिंक दैट itself is a thing that he is a real winner. That's my point. I think तुमने सुना ही होगा, मैंने ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताया है, एंड यू कैन चेक इट ऑन योरसेल्फ कि आप 100 लोगों से पूछो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. तो ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि राहुल वैद्य आ गया. तो आई जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दीज थिंग्स टू एवरीवन बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग दिस इन रियल, यू नो, सो आई बिलीव इन रियल देन रील. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन रियल वर्ल्ड राहुल वैद्य इज getting more love. Yes, that's it. ऐसा नहीं लगता कि in this season RKV and RKVians are ruling inside and outside. Whatever we do, पड़ोसी फैंडम कॉपी करते हैं, टैग्स, ट्रेंड्स, एवरीथिंग. बिल्कुल हर एक चीज कॉपी करते हैं. पार्लियामेंट भी कॉपी कर लिया, हमारा सब कुछ चीजें कॉपी कर लिए. बट ऐसा जो कॉपी बोलते हैं ना कि कॉपी में अकल नहीं होती, नकल में अकल नहीं होती, तो अब उनके पास वो अकल लाएंगे कहां? नकल करने के लिए भी अकल लगती है. वो जो भी कर रहे हैं नहीं, अच्छा है वो लोग जो भी कर रहे हैं, क्योंकि जब इतना ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं कोई, तो न्यूट्रल ऑडियंस विल डेफिनेटली सपोर्ट द रियल वन. As I am, exactly. I was not fan of anyone, but seeing you know कितना blindly लोग follow करते हैं उसको देखकर you know I started liking him more.
more and more and more and more. Yeah, thank you very बिल्कुल much. Another step. सर एक मिनट यस मोना मेरी वांट्स टू आवाज से समथिंग बताओ मोना आप, ठीक है? मोना बहुत अभी सही तेज है आवाज आ रही है जी सर, अभी तो सही आई है। नहीं वो मैंने म्यूट वो एक पे कर रखा है वॉल्यूम ऑटो पे तो करा ही नहीं अच्छा, है हाँ। अभी अभी ये ऑटो पे है बोलिए अब बताइए, ठीक है? अभी भी हाँ, ज्यादा आ रही है बस अब ठीक आप है ऐसे कि ही तेज थोड़ा है? धीरे बोलना, बहुत धीरे तेज बोलना आ रही बस है ऐसे। मतलब एक इतनी तेज आ रही है कि मतलब आप तो ठीक है, आप हैंड फ्री मुझे ना फिर मोना इंस्टा पे मोना आप बताइएगा कि विस्पर करो। कैसे सेटिंग करनी है। मैं बताता हूँ देखो आपके पास पिलो विलो हो ना वो माइक्रोफोन के ऊपर रख दीजिए फिर बोलिए फिर पक्का कम आएगा रुमाल से ढक लो। ये कौन कोई सेटिंग का आइडिया होना चाहिए ना। नहीं नहीं, रुमाल से ढक लो थोड़ा सा। नहीं सेटिंग तो मैं कर रहा हूँ पर वो क्या मोना होता है मैम, फिर उसको आवाज ना क्रैक माइक को होने ऐसे लगती है पकड़ो मत, ऐसे छोड़ दो नॉर्मली और बोलो, फिर मेरे हिसाब से सही आवाज आती नहीं, है। ये मेरा फोन का माइक है, मैंने तो ईयर वो हेडसेट तो अभी पहना हाँ, ही अभी नहीं सही है। आ रहा है। अभी बोलो सही आ बोलो रहा है जैसे ऐसे। आपने बोला ना कि फोन का माइक है बहुत हाँ, सही आ रहा था आवाज ये तो ये मतलब आई हैव टू अच्छा स्पीक लगेगा, इन ऐसा लग रहा विस्पर्स, दैट मींस। यस 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 है। यस। बिल्कुल ओके, आप लोग कंटिन्यू रखिए। मैं थोड़ा अभी 2 मिनट के बाद बोलती हूँ, मेरे को सिर्फ वॉइस चेक करना था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ऐसे आप रहिए तो मतलब मैं आपको रिमूव नहीं करूंगा क्योंकि वो क्या हो जाता है कि फिर वो हो जाता है ना ज्यादा आवाज तो फिर दिक्कत हो जाती है ओके कंटिन्यू रखिए लेवनिश लिवना क्या यस नाम सर। है इनका यस यस अग्रवाल लिवांश। प्लीज बोलिए लिवांश 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 अग्रवाल। यस। बोलिए यस सर। सर आज जो भी मतलब प्रोमो आया वो तो बहुत बेस्ट था, सबको मतलब बहुत पसंद आया। वो ये सबके इसी के लिए वेट करते। लेकिन सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आपने आज अपने यूट्यूब पे जो थंबनेल लगाया है वो सर काफी डिसरिस्पेक्टफुल सा लग रहा है। क्यों अजीब सा। कहाँ एडिटिंग है क्या कोई उसमें जो सर आई कलर्स डोंट दिखा नो रहे हैं वही है सर, मैंने तो कोई नहीं जो एडिट नहीं करा आपने उसमें कुछ थंबनेल जो लगाया है, एक तरफ हाँ राहुल वैद्य हाँ और दिशा परमार का, और एक तरफ मतलब एकदम साथ में ही रुबीना दिलैक की तो एक बहुत से दोनों के बीच फेशियल में फाइट है एक्सप्रेशन। देखो इट्स राहुल वर्सेस रुबीना राइट सर मैंने वो उसमें कोई फोटो मॉर्फिंग नहीं करी कुछ भी नहीं जो कलर्स वो फोटो अपने ऐसे चैनल ही पे है। दिखा रहा है एज इट इज मैंने डाल रखा है उसमें सर यस मैंने प्लीज वो गो अहेड यूट्यूब पे लेकिन कमेंट्स पढ़े ना, तो ऐसा बहुत नेगेटिव लग रहा है, जैसे कि उनके अब तो क्या रिलेशनशिप है पे कि ना। हाँ ये सर जैसा नहीं नहीं वो नहीं कि जो लवी भी ऐसा नहीं है आरकेबीएन फैंस नेगेटिव नहीं दिखे ना, रूबी हॉलिक्स नेगेटिव दिखे। कोई भी ये सब नेगेटिव नहीं है हम यहाँ पे अच्छा। पॉजिटिव बात करते हैं और आज तो हम बात जो कर रहे हैं वो चीज पे बात कर रहे यस हैं कि हाँ। दिशा के ऊपर बात कर रहे हैं और उनका रिएक्शन हर बार कहीं ना कहीं ऐसा रहा है आज उन्होंने बहुत अपनी वो शक्लें स्वीट ऐसी बने इस वजह बनाई से। है चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो कुछ भी हो तो उन्होंने ऐसी शक्लें बनाई है तो अब वो अनफिल्टर्ड है अनमॉर्फ्ड है हर एक चीज जो कलर्स दिखा रहा है वो हम डाल रहे हैं उस चीज के ऊपर देयर इज नथिंग लाइक डिसरिस्पेक्टफुल प्लीज गो अहेड सर किल मैरी डेट वाला फोटो नहीं डाला, अच्छा हुआ आपने किल मैरी डेट वाला। सर बाकी हेलो जो राखी ने किया वो तो इट्स मतलब हेलो सर। एक्सेप्टेबल। उन्हें पता था कि वो जीतनी है नहीं, तो वो अपने 2 लाख रुपए सीमा से बचाएंगी बात 14 करें लाख दूसरे की देके। वो तो बिल्कुल जीतनी है, वो पता था। लेकिन आई थिंक कि जैसे सीजन 10 में भी हुआ था जब स्वामी ओम ने पैसे ले लिए थे, लेकिन फिर बिग बॉस ने दोबारा करवा दिए थे पूरे फुल 50। इस सीजन में भी कुछ ऐसा होगा मे बी, और दोबारा रिन्यू 50 हो जाएंगे, मेरे को ऐसी फीलिंग है। हेलो और बिल्कुल सर अली ने बहुत सही किया उसको स्टॉप करके। वो टास्क में अपना पूरा दे रहा था। अली एंड राहुल दे आर वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल सीमा सर और वांट्स मेरे टू को से समथिंग सीमा प्लीज गो अहेड अनम्यूट सर योर माइक जी बोलिए सीमा मैं पहली बार आई हूँ आपके चैनल में, आपको रोज लाइव देखती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सीमा आप जो भी बताते हैं सच बताते हैं। थैंक यू सीमा दलाल थैंक यू पहले मैं रूबीना फैन थी, लेकिन उसकी सच्चाई जानने के बाद उसको देख देख के आज उससे बहुत बढ़िया देखो यही दूर हो गई। बहुत अच्छा आज मैं लगता राहुल है फैन हूँ। अच्छा लगता है सीमा दलाल की जब हमारी चैनल पे लोग आके देखते हैं सच्चाई पता चलती है और फिर वो सच को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बोलिए सर मुझे आप एक बात पूछनी है। जी जी सौम्या, ये रूबीना दिलायक आई है कि सौम्या आई है? सौम्या कौन है अब ये शक्ति अस्तित्व के एहसास की। अच्छा उनका नाम सोनिया सौम्या रहता है उसमें। हाँ ओके
मुझे तो लग रहा है कि ये सौम्या को जिताने की कोशिश कर रहे हैं सारा, अब राहुल की नेगेटिव दिखाने लग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो चैनल तो वही दिखाता है जो दिखता है अंदर, जो वही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि चैनल कुछ कर सकता है। हाँ, मैं भी रुबीना की शहर से हूँ, उत्तराखंड से। पहले मुझे अपनी बहन जैसी लगती थी, उसको देख देख के मुझे इतनी शर्म आती है कि सोचती है ऐसे घमंडी होते हैं, अगर ऐसे सेलिब्रिटी बनने के बाद ऐसे घमंडी हो जाते हैं तो मुझे ऐसे सेलिब्रिटी की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब बहुत लोगों को जो है वो ऐसा, बहुत सारे लोग जो शक्ति सीरियल देखते थे, उनके फैंस थे, बहुत सारे लोग जो है उन्होंने राहुल को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले 2 वीक से मैं देख रहा हूँ रुझान जो है एकदम पूरे के पूरे राहुल वैद्य की तरफ आ चुके हैं। लोग भारी मात्रा में वोट कर रहे हैं और उनका फैंडम जो है, उनका जो एक असली चेहरा है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुका है। हमने यहाँ पे भी एक्सपोज करा है, बहुत सारे चैनल पे भी तो नहीं करते, गुणगान करते हैं दूसरी चैनल पे तो, बट हमने यहाँ पे तो एक्सपोज। आपको राहुल का पीआर बताते हैं, उन्हें बता दीजिए राहुल का पीआर नहीं परिवार है। पीआर मतलब प्यार, प्यार प्यार और परिवार। हमारे हमारे डेफिनेशन में पीआर का मतलब प्यार होता है। उनका प्यारा राहुल, वो उनकी फैबुलस टीम है जो परिवार है, वो अमित का परिवार है। उनके पीआर को वो फैबुलस टीम बुलाते हैं। फैबुलस टीम जो घर में जाने से पहले बोलते हैं कि मेरी फैबुलस टीम सब कुछ टेक ओवर कर लेगी और आपको अपडेट देती रहेगी और उसमें बोट्स डलवाती रहेगी। यस, कंटिन्यू। हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर। मेरे हस्बैंड भी पहले कभी बिग बॉस नहीं देखा करते थे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आजकल वो राहुल की वजह से देखने लगे। क्या बात है। बिल्कुल सीमा जी, आप वोट कीजिए और आपके आसपास में भी जितने लोग बिग बॉस नहीं देख रहे उनके मोबाइल में भी वोट डाउनलोड करवाइए और सबको राहुल वैद्य को वोट डलवाइए। आप, ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरा उत्तराखंड आपको वोट करवाना, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं। जी सर, मेरी शादी हरियाणा में हुई है, मैं हरियाणा वालों से भी कहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा हरियाणा भी, हरियाणा क्या में बात है। सोनाली फोगाट जो है हमारी, वो इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दिया अंदर, और वो भी खुलेआम राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रही है। और पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान, पूरा जो पूरा इंडिया का जितना भी पूरा बेल्ट है, वो पूरा का पूरा जो सच्चाई का साथ देना चाहता है, वो पूरा का पूरा राहुल वैद्य को वोट कर रहे हैं। यस, अमित वांट्स टू से समथिंग। आधा इंडिया तो मेरी फैमिली से भरा पड़ा है। बिल्कुल, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने ले लिया जिम्मा और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके राहुल के लिए वोट कराई, क्योंकि राहुल जीतने का हकदार है। अमित से बात कर लेते, धनपति के पास आएंगे। यहाँ पे तो अभी सॉरी, यहाँ पे तो अभी मॉर्निंग ही हुआ है, तो अभी आज आपने देखा नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने अभी देखा कि नहीं देखा, अपलोड नहीं हुआ। मैं उसी वही बात मैं करना चाहता हूँ जो भी अपने जयेश ने बोला कि जो बेल्ट है जो राहुल को सपोर्ट कर रहा है, बट ऑब्वियसली व्हेन यू सी द सोशल मीडिया इट्स ऑल अबाउट हाइप। मतलब कि किस तरह नैरेटिव को प्रोड्यूस वो कर रहे हैं, चाहे वो बड़े जो अभी रिसेंटली जो वो जर्नलिस्ट के अंदर उनमें से कई हैं जिनके यूट्यूब के शोज हैं, वो कह रहे हैं रुबीना 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 रुबीना। जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो वहां पे हर जगह राहुल 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 राहुल। हाउ दे आर सेटिंग अप द नैरेटिव की किस तरह वो चेंज करना चाहते हैं। थोड़ा ना मुझे बताइए, आप मुझे क्लियर कीजिए कि अमित आपकी आवाज में कुछ अमित आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ रोबोटिक डिस्टर्बेंस है, थोड़ा उसको कनेक्शन इशू है। यस, कनेक्शन इशू कुछ आ रहा है। कांची कांची हमारे साथ जुड़ी हुई है। कांची प्लीज बंसोड़। हाँ, हेलो, मेरी आवाज है क्या? जी परफेक्ट आ रही है कांची। थैंक यू। एक्चुअली मेरे पास मुझे लगा आवाज नहीं आएगी, तो आई एम सपोर्टिंग राहुल, और मैं आपका और हर्षित सर का लाइव हर रोज देखती हूँ। रात में 3-4 बजे तक जाग के देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली मैं बहुत पहले से राहुल को सपोर्ट कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि कोई उसे सपोर्ट करेगा या नहीं। और जब मैंने यूट्यूब में देखा कि हर्षित सर उनको सपोर्ट कर रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनके सारे लाइव्स वगैरह देखना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली मैं आपको नहीं जानती थी, बट उन्होंने बहुत बार उनके लाइव में आपका नाम लिया, तब मैं आपके भी लाइव पे आना शुरू कर दिया। और मुझे शुभम सर के ओपिनियन बहुत पसंद है। आज ही मैंने इंस्टाग्राम में भी उनको मैसेज किया था, हाय शुभम, मैं नीलजा कानड़े।
आज मैंने इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज किया था कि तो मुझे ये बताना है कि एक्चुअली मुझे लगता है कि इंडिया से ज्यादा जो मीन्स अमेरिका या अदर कंट्री में राहुल के ज्यादा सपोर्टर है, और शायद वो लोग वहां से वोट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पता नहीं है कि वोटिंग कैसा करना है। तो शायद राहुल को आ रहे हैं, तो मैं वही चाहती हूँ कि उनके लिए एक खास वीडियो बनाया जाए और उनको ज्यादा बताया जाए कि कैसे वोट करना है, तो शायद हमें वहां से। कांची, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे ना हाउ टू वोट फ्रॉम यूएसए, ऐसे करके आप सर्च करोगे वोट के ऊपर, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है। बहुत सारी वीडियोस बनी पड़ी ऑलरेडी। नहीं मैं तो इंडिया से कर दूंगा। ओके ओके ओके, मैं इंडिया अच्छा आप इंडिया से हो? पुणे, मैं पुणे से हूँ और मैं राहुल को सपोर्ट कर रही हूँ, पर मैंने जो लाइव में देखा कि ज्यादातर आउटसाइड कंट्री से लोग हैं उसके फैन, तो इसलिए मैंने बताया। करेक्ट है बस और बहुत अच्छा लगा मुझे। सर ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली है कांची ने कि है ना, राहुल को इंटरनेशनल ऑडियंस बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है और मैं भी देखता हूँ, मुझे हजारों से ऊपर मैसेज आ चुके हैं बाहर के लोगों से। मैं तो आपको बताती हूँ क्योंकि मैं उनको बताता हूँ प्रोसीजर, यानी सर आउटस्टैंडिंग मतलब उनके राहुल के लिए सपोर्ट में है, और काफी लोग बिल्कुल तहे दिल तक पूरी जानकारी ले लेते हैं कि जब तक उनका वोट रजिस्टर नहीं होता तब तक वो पूछते रहते हैं कैसे करना है, और बहुत भारी मात्रा में बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं सब लोग के लिए ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म, जैसे आपने बताया बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, दैट इज रियली ग्रेट। और जिनको नहीं भी समझते जय सर के सर है ना ट्विटर पे आप, हाँ एक ट्विटर पे भी सर आप एक पिन ट्वीट कर दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, और आप अपने यूट्यूब पे भी डाल दीजिए कुछ ना कुछ जिससे इनको इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि सर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काफी भारी मात्रा में मैं तो देख रहा हूँ 95% लोग राहुल फैंस हैं, क्योंकि वो लोग जैसे इंडिया में इमोशनली फूल बन जाते हैं जैसे बोला जाता है एक बार, वो तो ठीक है, लेकिन उनको बहुत ऑथेंटिकेटिव वे से सोचते हैं इंटरनेशनल ऑडियंस। तो राहुल के सपोर्टर्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा है, और इंडिया में तो अभी तो ग्राउंड रियलिटी मैंने चेक करके आपको बता ही दिया 75% लोग 70 to 75 राहुल है। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए कुछ थोड़ी हेल्प आप भी प्रोवाइड कर दीजिए, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। बिल्कुल, मैं इंटरनेशनल लोगों के लिए भी जो बाहर से वोट करना चाहते हैं उनको भी मैं यहाँ पे एक पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बना लूँगा, और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो डाल देंगे ट्यूटोरियल वीडियो, कि सब लोग उस चीज़ को देख के और भी वोट कर पाए। वोटिंग जो है वो डेली काउंट की जाती है, डेली आप वोट कर सकते हो। कुछ लोग मल्टीपल आईडी से भी कर सकते हो, एक आईडी से एक वोट मानी जाती है, तो 2 आईडी बना के या जितनी भी आईडी आप बना पाओ उससे बात कर सकते हो। आमिर खान नाम से हमारे साथ कोई जुड़े हुए हैं। यस जी बोलिए सर। जब आज बिंदु जी ने एक बात कही, मैं टॉप 2 में कि नीचे रुबीना और तो राहुल को देखता हूँ, रुबीना लेकिन राहुल वैद्य आप लोग बहुत लगे हैं। आमिर खान आपका नाम क्या है? थोड़ा कैमरा सामने रख दीजिए तो मैं आपको क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कौन पूछ रहा है एक्चुअल में। ओके, इन्होंने कैमरा ही बंद कर दिया। क्या क्वेश्चन क्या था समझ में नहीं आया मुझे, माइक भी बंद कर दिया। ओके सीमा, गो हेड, ये शायद निकल जाएंगे। सर yes. बिंदु जी ने जब ये बताया कि रुबीना और राहुल को मैं टॉप 2 में देखता हूं, तो रुबीना का मुंह देखा आपने? नहीं देखा, क्या था, कैसा था? नहीं देखा। मुंह बना रखी थी, उसका मुंह बना हुआ देखा नहीं था। जब बिंदु जी ने कहा था कि टॉप 2 में रुबीना और राहुल है, तो रुबीना का मुंह बन गया था। सीमा जी उसका मुंह ही ऐसा है। सॉरी मैम, वो बहुत वियर्ड फेसेस बनाते तो अभी हम नोटिस करना छोड़ दिया है। उसका मुंह ही ऐसा है। इतनी चिड़ मच गई राहुल के नाम, इतना जलती है, जल टुकड़ी गई। 1725 ये क्या बजा? ओके मरियम योर माइक इज ऑफ, रिपीट हो रहा है आपके इसमें। ओके, मरियम के वहां से रिपीट हो रहा है शायद। मरियम आप हैंड्स फ्री पहन लीजिए, हैंड्स फ्री के नहीं होगी तो दिक्कत आएगी, प्लीज आप हैंड्स फ्री पहन लीजिए। सीमा बोलिए सीमा। हाँ सर, मैं अभिनव के बारे में बताना चाहती हूँ। अभिनव ने आके बाहर बोल दिया कि वो जैस्मिन को नहीं जानता। पहले तो बोलता था जैस्मिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, रुबीना को उसके नाम से बोलना करता था, उसे समझाया करता था। तो सेम चीज ऐसी हुई है ना कि पहले बोलते कि मेरी फेबुलस टीम जो है वो बाहर से सब कुछ हैंडल करेगी पीआर, और बाहर आने के बाद बोलते हैं कि व्हाट इज पीआर, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो नेचुरल सपोर्ट मिल रहा है। तो सेम चीज कि पहले अच्छी दोस्त थी,
अब कौन है जैस्मिन, तो सेम आप समझ रहे हो, मतलब इनकंसिस्टेंसी देखो इनके स्टेटमेंट के अंदर। बिल्कुल सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर वहाँ अंदर वो ज्योतिका बोल रही हैं कि रुबीना को अपने पेरेंट्स का प्यार और सपोर्ट नहीं मिलता, और हम बाहर देखते हैं कि रुबीना दलाइक की मम्मी बार बार चैनल्स पे आके उनके फैंस को थैंक यू बोलती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, वो वीडियो वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये कैसा, मतलब ये कौन सा तरीका है? वो बोलती है कि उनको तो प्यार नहीं मिला, कभी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिला, तो वो अंदर गई हैं, पैसे कमा के आएंगी, बेटी माँ बाप को पैसे देगी, पैसों के लिए सपोर्ट हो रहा है। मतलब ये शो क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है? डैमेज कंट्रोल। मुझे सर ये ऐसा लगता है मोना जी कि ये ऐसा है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, मैं झूठ बोलूंगी लेकिन किसी को मत बताना। ये वैसा ही है कि हम झूठ बोलेंगे और कोई इसको नोटिस ही नहीं करेगा, इनको लगता है ऐसा तो सबको समझ में आ जाता है ना कौन क्या बोल रहा है। नहीं शुभम भाई, ये आज की बात नहीं है, ये पहले से है। इन्होंने ये चीज बोली है कि हमने शो नहीं देखा, बट इनके स्टेटमेंट्स, इनकी बातों से ऐसा लगता है हर एक चीज। ये लोग बात करते हैं, सिद्धार्थ की बात करते हैं कि सिद्धार्थ गलत करता था, ये वायलेंट था, ये लोग आसिम की मजाक बनाते हैं, ये लोग दूसरे कंटेस्टेंट जितने भी तो जो फेमस थे, रिसेंटली पारस वाली बात भी सर, रिसेंटली जो आपने पारस वाली बात इन सबको पता है हर एक चीज, फिर ये बोलते हैं हमने देखा नहीं है बिग बॉस। कौन मानेगा इनकी बात को? शुरू से पूछता है जे ठाकर पार्लियामेंट, अरे मुझे सबसे ज्यादा बुरा तो वीकेंड में बिंदु जी के लिए लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है इस बार, कि आपने कुछ सपोर्ट नहीं किया, आपने सिर्फ मोरल डाउन किया है उनका। वो बोल रहे थे बहुत ज्यादा उनको डांट पड़ी, मैंने प्रोमो देखा, न्यूट्रल रह के सपोर्ट किया है। जहां तक मैंने पूरा लाइव भी मैंने देखा, जब तक बिंदु पाजी अंदर पूरा लाइव भी देखा है, हर एक चीज उन्होंने हर एक तरीके से सपोर्ट किया है, और उन्होंने समझाया भी है कि राखी ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है, लॉजिकल थोड़ा साउंड कर, जैसे सलमान ने लास्ट टाइम उनको समझाया था, जिस तरीके से सलमान ने उनको लास्ट टाइम समझाया था कि राखी हद में रह के बात करो। अब आपने राखी सावंत जो वो थी वो खत्म हो गया, अब आप अपना कुछ बनाओ। तो वही वो सेम चीज जो है अंदर भी बोली है जब बिग बॉस अंदर जब वो लाइव पे थे। सर इस पे मैं एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगी। विंदु जी एक रियल बंदे हैं, वो बेकार की चीजों पे सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। ये सेम चीज तब भी हुई थी, अगर आपको याद हो, जब सिद्धार्थ आया था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो जैस्मिन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, जैस्मिन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। ऐसे नहीं होता है, जो इंसान का जो सपोर्ट होता है ना वो सच्चा होना चाहिए। आप किसी को झूठा सपोर्ट करके शो में आगे नहीं बढ़ा सकते। अभी राखी को चने के झाड़ पे बिठा दो, कल गिरेगी तो शी इज गोइंग टू फील बैड। तो यू हैव टू बी क्लियर, यू हैव टू स्पीक ट्रुथ। ये जो बाकी के लोग जो गुमराह करेंगे, या जैसे उसकी बहन आई है कि नहीं तुम तो जब हारेगी तब पता चल जाएगा कि बहन झूठ बोल रही थी या नहीं। देखो जैस्मिन बाहर से आई है, वो कितना ज्यादा राहुल के लिए कॉन्फिडेंट है। शी इज सो कॉन्फिडेंट, वो हर टाइम बोलती है फॉर वोटिंग ऑल्सो, फॉर ट्रेंड्स ऑल्सो, शी इज सपोर्टिंग राहुल इन द रियल सेंस। वो प्रूफ के साथ दे रही है, और उसकी बहन फॉल्स नरेटिव उसकी जैसे दे रही है। तो बिंदु सर बिल्कुल सही कर रहे हैं, और बिंदु सर जब बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम भी सब जानते हैं राखी टॉप 5 में आ गई, राखी विनर नहीं बन सकती। BB14 शो है, BB14 के ओरिजिनल कंटेस्टेंट्स का शो है, पुराने वाले चैलेंजर्स को आप विनर नहीं बना सकते हो। सच बात है, बिल्कुल सच बात है, एकदम सही बात है, परफेक्ट बात पकड़ी। पर वो आज मोना जी आप भी राहुल के समान बिल्कुल सच बोलते हो। बिल्कुल। प्रीतेश दुबे कब का वेट कर रहे हैं? प्रीतेश गो अहेड। हाँ सर, प्रोमो को तो आज देखा हमने, और प्रोमो सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज मेरे को एक चीज उसमें अच्छा लगा कि राहुल ने खड़े होकर सही का सामना दिया। ये नहीं कि उसमें बात चुप हो गई, बोलो राखी अब बोलो, क्यों घुमा रही हो बातों को। सर पुराना सीजन याद आ गया, ऐसे ही कोई इंसान खड़े होकर बोलता था सलमान सर के सामने कि मैं सच हूं कि तुम झूठ हो, पहले क्लियर करो नहीं तो मैं इस शो को छोड़ देगा। सर वैसे ही राहुल ने किया। और दूसरी चीज सर, राखी की जो बात हो रही है, सलमान खान ने कहा कि तुम्हारे पास जा रहा। सर लास्ट वीकेंड के वार पे वही सलमान खान सर बैठे हुए थे, बिंदु सर भी बैठे हुए थे, जब कहा था जब से राखी को बोल दिया विकास ये जीत जाएगी तब से पागल हो गई। उस टाइम प्रूफ हो गया था, सलमान सर को भी पता है कि राखी नहीं जीतने वाली। लास्ट वीकेंड के वार पे ही ये बात को प्रूफ कर दिया गया था। तो राहुल ने कहा राहुल ना राखी गलत है ना राहुल गलत है, मगर राहुल भी अपने जगह 100% सही था। आप किसी का, आप अभी बोल रही जीत के जाऊंगी, अरे जीत के जाओगी तो फिर ये थोड़ी ना कि पैसे काट के जीत जाओगी, आपको भी वोट की जरूरत है। जब जीतोगी तो फिर यही वोट आपके काम आ जाएंगे, तब क्यों इतना हड़बड़ा जा रही हो। और सर दूसरा, अपने को त्रिशूल वाला प्रोमो दिखा गया, सबसे बिग बॉस 14 का सबसे वॉच त्रिशूल प्रोमो आज रहा।
300K के बाद सिद्धार्थ के बाद सबसे ज्यादा अभी तक यही प्रोमो चल रहा है पूरे बिग बॉस सबसे की हिस्ट्री बेस्ट में। यू मीन टू से? अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे कंफ्यूज बेस्ट किया प्रोमो मैं। अभी बिग बॉस 14 का सबसे बेस्ट प्रोमो था और सबसे ज्यादा वॉच प्रोमो भी यही हुआ है। तो सर बिल्कुल अपने लिए तो, और मोस्ट सर वॉच्ड। इस साल हम लोग को एक चीज और देखना पड़ेगा, पूरा एपिसोड, ये पूरा वीक जो सेकेंड लास्ट वीक है, पूरा राहुल ने चलाया, पूरा वीकेंड का बार राहुल पर चल रहा है। सर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि किसी को एकदम साइडलाइन करके किसी को जनता का इतना सपोर्ट मिल रहा है कि अब चैनल वाले को भी जिसका फुटेज काटा जा रहा था उसके ऊपर पूरा एक वीक निकालना पड़ रहा है, 2-2 वीक निकालना पड़ रहा है। सर तो हमारे आरकेवियंस के लिए, हम लोग के लिए तो प्राउड का ही मूवमेंट है कि पूरा 2 हफ्ते का शो, लास्ट के 2 हफ्ते का पूरा शो राहुल के नाम पे चला है। तो सर अब इससे ज्यादा जनता का प्यार, और जनता का प्यार मिल रहा है, वोट्स मिल रहे हैं, तभी तो राहुल के फुटेज उनको दिखाना पड़ रहे हैं। पहले भी राहुल ने गाना गाया है, नहीं कभी नहीं दिखाया गया, मगर आज राहुल खड़े होकर कहीं मजाक में भी गाना गा रहा है तो उसको भी दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि जनता राहुल को देखना चाहती है, क्योंकि जनता अब राहुल से जुड़ चुकी है। तो कलर्स को ही मालूम है कि लास्ट के 2 हफ्ते रियल चीज दिखाएं, और सर सही है, और राहुल ने अपनी बात को क्लेरिफाई किया, तो ये भी प्रोमो में दिखाया कि उसने राखी के सामने क्लेरिफाई किया। और सर राखी का थोड़ा बहुत तो ड्रामा, रोना होना तो उसके लिए मजाक है, 20 साल से एक्टिंग कर रही है तो उसके लिए रोना कौन सी बड़ी बात है, 2 मिनट में रो देगी। तो सर ये इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, मगर सर राहुल जीत रहा है शो, राहुल बड़े मार्जिन से शो जीत रहा है, और राहुल जीतना भी चाहिए सर। रियल जो बंदा इस शो में आया है उसको डिजर्व भी करता है विन करना। इस बंदे और ने पहले जिया टाइम इस से शो है, सब कुछ बिल्कुल जिया है, और फिर पूरा शो ही राहुल वैद्य का है। बिग बॉस 14 अगर कोई सर्च भी करेगा ना कहीं पे, तो राहुल वैद्य ही दिखाई देगी, उन्हीं की गेम, उन्हीं की बातें, वो उनका बाहर जाना, बाहर जाके पब्लिक का एक पूरा उनको सपोर्ट करना, और फिर वापस आना, फिनाले में कौन 4 है उनकी बात ना करना, उनकी कहीं पे भी न्यूज ना होना, सिर्फ और सिर्फ राहुल, मीडिया का इतना तांडव राहुल के ऊपर। तो पूरा का पूरा जिस तरीके का है शो, पूरा का पूरा राहुल वैद्य के नाम पे है, ट्रॉफी राहुल वैद्य के पास ही आ रही है। सर एक सागर क्लोजिंग मोहरिल बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट। राखी खुद पहले दिन से रुबीना की चमचागिरी कर रही है, राहुल विनर है। यहाँ पे विंदु जी ने भी क्या कहा, क्या गलत किया है? राखी खुद ही ने हार मान ली है यहाँ पे राखी ने, बिल्कुल बार बार वो बोल रही थी कि और रुबीना सर जीतेगी, रुबीना विंदु जीतेगी, बार पाजी बार के वो बोल वजह रही से थी। ही तो राखी इस बार पॉजिटिव दिखी है, विंदु पाजी करेक्ट, की वजह से इस पूरा वीक राखी पॉजिटिव दिखी ना, एक जगह भी बिल्कुल अपना आपा नहीं खोई है राखी। तो इससे बड़ी बात क्या करेंगे यार, विंदु पाजी ने तो उसका गेम सुधार के आया है। इस बार कोई जनता नहीं बोल रही कि राखी नेगेटिव दिखी, उसकी एंटरटेनमेंट भी पॉजिटिव दिखी उसके। सर मेरे को तो बिंदु पाजी तो अपने लिए हैं ही, जो बोलते हैं सच के लिए बोलते हैं, और उन्होंने भी अंदर जाके भापा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कितना पानी में है। बाहर आने के बाद आज से उनका, कल से अपने को देखने को मिलेगा। बाकी सर राहुल जीत रहा है, और राहुल को ही जीतना है, और कोई शो को जीतने का डिजर्व नहीं करता है। पति पत्नी आके शो जीत जा रहे हैं, मजाक चल रहा है क्या? जनता के साथ मजाक किए हैं लोग, इमोशनली सपोर्ट भेज भेज के, फिर बहन आ जा रही है, फिर मम्मी आ जाएगी। अब क्या है कि पूरी फैमिली भेज और दो सर अगर एक सवाल लिए बोलना है सर, मेरे को एक और जवाब देना है कि बोल रहे हैं मम्मी का प्यार नहीं है। तो सर जब मम्मी पापा सपोर्ट नहीं किए तो जनता क्यों सपोर्ट करेगी? जो माँ बाप अपने बेटे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इतनी गलत है, जान रहे हैं माँ बाप, तो मैं क्यों सपोर्ट करूं? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बोला। कांची प्लीज गो अहेड, बोलिए। और सर मुझे बताना है कि कल के एपिसोड में राखी ने राहुल को कितना डिमोटिवेट किया, बार बार उसके सामने बोली कि रुबीना जीत रही है, रुबीना जीत रही है, रुबीना जीत रही है, फिर भी उसने पैसे बचाए। सलमान ने ये भी तो देखना चाहिए ना उसको, मुझे सलमान जी सर ने ये भी तो देखना चाहिए, फिर भी उसको इतना डांट रहे कि तुमको क्या लग रहा है तुम ही शो जीतोगे। और अगर राहुल नहीं जीता इस बार शो, तो मैं तो कभी भी अभी बिग बॉस नहीं देखूंगी, ना मराठी बिग बॉस ना हिंदी, कभी भी नहीं। बट आपके लाइव वगैरह सब में देख लिया करूंगी, बट नो बिग बॉस, बिकॉज मैं बॉयकॉट करूंगी सिर्फ राहुल वैद्य के। बिल्कुल। और मेरी हिंदी थोड़ी, तो प्लीज सब समझ के लेना, बिकॉज मैं मराठी हूँ तो हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इतना हिंदी चांगला आहे तुमचा हिंदी चांगला आहे काय। सर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहूंगा। आमिर खान और जैक बैठे हुए, अगर आपको कैमरा पे नहीं आना तो प्लीज अंदर स्टूडियो में ना आइए, बाहर यूट्यूब पे ही बैठ के देखिए, क्योंकि सिर्फ जो कैमरे पे आ रहे हैं उन्हीं को मैं ऐड कर रहा हूँ। थैंक यू जैक एंड आमिर खान, मैं आपको किक कर रहा हूँ। यस सर। सर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहूंगा, उसका थोड़ा वापस काम से लगना है। एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे प्रीतेश दुबे जी ने बोला कि उनको दिखाना पड़ रहा है, मैं गलत बोलूंगा उनको दिखाना नहीं पड़ रहा है। जिसकी गेम होती है वही दिखता है, और गेम राहुल की है, गेम उसके हाथ में, इसलिए राहुल दिख रहा है।
दिखाना वही पड़ेगा जो गेम है, एक्चुअल जो चीज है, जो अच्छी चीज है वही दिखा सकते हैं। आप जो चीज होंगी नहीं उसके बारे में क्या ही दिखाएंगे, जिसका कोई अभी एग्जिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है शो में, उसको दिखाएंगे क्या? यानी कुछ करता हुआ राहुल दिखता है, कुछ अच्छी चीजें भी करता हुआ दिख रहा है और बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए राहुल दिखा रहे हैं और राहुल बिल्कुल जीत रहा है। इसको तो कोई, इस बात में कोई संदेह नहीं है सर। ये मैं एक चीज सिर्फ आखिरी ये बताना चाहूंगा कि BB14 विल बी रिमेम्बर्ड फॉर 2 थिंग्स, ठीक है? राहुल वैद्य की रियलनेस, ऑनेस्टी, उसकी स्पॉन्टेनियस, उसका सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके वन लाइनर्स, उसकी परफॉर्मेंस के प्रति जो टास्क मास्टर किंग, ये चीजों के लिए उसकी ऑनेस्टी, उसकी रियलनेस, इन सब चीजों के अलावा राहुल वैद्य, राहुल वैद्य, राहुल वैद्य। दूसरी चीज के लिए भी जाना जाएगा, रुबीना जी की हिपोक्रेसी, उनके डबल स्टैंडर्ड्स, उनकी सिलेक्टिव मोरालिटी, उनके फॉल्स नरेशंस और उनके ये जो था ना कि हम लोग क्रास हैं, सो कॉल्ड क्लासी बिकेम क्रासी, इन चीजों के लिए जाना जाएगा। तो यही है, 2 फाइनलिस्ट रहेंगे। एक का देख रहे हो आप जो विनिंग मटेरियल की क्वालिटीज रखता है और एक सोर लूजर जैसी, कि उन्होंने टास्क में कभी परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने हिपोक्रेसी दिखाई है पूरे सीजन में, उनके स्टैंडर्ड्स डबल स्टैंडर्ड्स जैसे थे। दूसरी बात, उनकी सिलेक्टिव मोरालिटी थी शो में, उनके अगर पक्ष में है तो अच्छा है, नहीं तो छोटा बच्चा है, जाने तो हम इनको गलत बोल देंगे। तो आपको समझना पड़ेगा इन चीजों के लिए बिग बॉस 14 याद जाना जाएगा। और अगर इन चीजों के लिए जाना जाएगा तो इसमें आपने देख ही लिया पॉजिटिव साइड कहाँ थी, मतलब एक विनिंग क्वालिटी किधर थी, वो ऊपर थी, यानी कि एक विनिंग क्वालिटी राहुल वैद्य में थी, रियलनेस, ऑनेस्टी, और सबसे पहली बात जो ट्रस्ट वर्दी एक बंदा है जो हमेशा अपने एथिक्स के अगेंस्ट नहीं गया, एथिकल गेम खेला है, तो विनिंग मटेरियल राहुल वैद्य है, तो वो जीतेगा ही जीतेगा। अदरवाइज जिस चीज के लिए शो जाना जाएगा और उसका रिजल्ट वैसा नहीं होगा तो उस चीज की हमें गरिमा खत्म हो जाती है, क्रेडिटेबिलिटी खत्म होती है। तो ये चीज क्लियर है, राहुल वैद्य जीत रहा है। बस इस चीज को वोटों में तब्दील करो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वोट करना तो वोट करो। और सर प्लीज वो आप कर देना जो आप बोल रहे हो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, और वोट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बना देना। एंड थैंक यू सो मच। शुभम भाई एक सेकंड, शुभम भाई एक सेकंड, मैंने उस दिन एक सीन देखा था लाइव में जो कि मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगा। राहुल वॉशरूम क्लीन कर रहा था तो तोशी ने उसको बोला कि तू ये तू मतलब तेरी ड्यूटी है। तो राहुल ने बोला कि 4 महीने से यही मेरी ड्यूटी है। 4 महीने से राहुल ही वॉशरूम क्लीन करता है। और उसने ये भी बोला कि दूसरों को गंदगी उठाने में दिक्कत होती है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो काम होता है। सर आप समझ सकते हैं 4 महीने से एक ही आदमी वॉशरूम धो रहा है, उसकी ना कभी ड्यूटी रोटेट हुई है और ना ही इस चीज पे कभी उसने कोई मुद्दा उठाया है, ना कोई लड़ाई की है। और यहाँ पे वो नाश्ता और 2 रोटी इतना, विच इज यू नो, आप समझ सकते हैं दोनों कामों में कितना डिफरेंस है, उसके ऊपर भी कितने झगड़े हुए हैं। बट उस आदमी ने, सर इट्स अ बिग थिंग, आप खुद समझिए। Yeah, पर choosing आप समझ unhygienic सकते हैं, things over hygiene is a difference, you know. हाँ That नहीं is नहीं good सर, thing. सर आई एग्री, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आप खुद समझिए कि क्या वो भी सेलिब्रिटी है क्या? मतलब आप समझ सकते हैं 4 महीने से ही इज गोइंग टू क्लीन द वॉशरूम्स फॉर ऑल ऑफ देम, और उसके बाद भी आप उसको बदतमीज मतलब जो भी आपके टैग्स हैं आप उसको देते रहते हैं। तो सर ये लोग जो रियलिटी है उस चीज को देखते नहीं है, बस ऐसे ही अपनी मर्जी से लोगों को टैग्स देते हैं और फॉल्स नैरेटिव देते हैं। बट ठीक है, सर ने तो बताया है कि राहुल वैद्य बहुत डाउन टू अर्थ है और उस हिसाब से ही खेल रहा है गेम, और बिल्कुल जो चीज जैसा है रियल वैसा वही करेगा। जो दिखा सकता है घमंड वो घमंड दिखाएगा, और जिसको परिभाषा है एक इंसान इंसान होने की और हर चीज की वैल्यू है वो वैल्यू करके ही दिखाएगा। बस आपको समझ में आ गया है कौन विनर है और कौन लूजर क्वालिटी वाला है, बस आपको विनर को वोट करके विनर बनाना है। और वाकई में इंशाल्लाह 21 तारीख को हम सब यहाँ सेलिब्रेट कर रहे होंगे और ट्रॉफी हमारे पास ही आएंगी। तो इसी बात को बोल के अलविदा लेना चाहूंगा। रात को फिर से मुलाकात होंगी एपिसोड के बाद, क्योंकि ट्रॉफी घर लानी है लेकिन राहुल की जुबानी भी बतानी है यहाँ पे। तो एपिसोड के बाद मिलते हैं और इंशाल्लाह ट्रॉफी घर में ही आएंगी। शुक्रिया और फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय। सर इस चैट का जवाब मैं दूंगी। ट्विनी जी, शो डिग्निटी का नहीं, शो रियलिटी का है। उन लोगों ने डिग्निटी दिखाई होगी लेकिन रियलिटी नहीं दिखाई, तो सॉरी। नहीं दिखाई डिग्निटी, सॉरी। हाँ, डिग्निटी अगर आपको लग रहा है दिखाई है तो दिखाई होगी। दिस इज अ रियलिटी शो, BB14 इज अ रियलिटी शो, डिग्निटी का शो नहीं है। उनको बोलिए कि जाके किसी जनरल नॉलेज या कोई जो दूसरे क्विजेज होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें जहाँ उनकी एजुकेशन दिखेगी। अरे डिग्निटी उनकी होती है जिनकी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करती, तो डिग्निटी कहाँ से आ गई? सर नीचे एक सुपर चैट आई हुई है कि ये BB14 विल बी रिमेम्बर फॉर रुबिन ऑफ डिग्निटी। I want to know what is the definition of dignity. We need the racer.
सर आप म्यूट हो। सेब और ऑरेंजेस खाने की डिग्निटी की बात कर रहे होंगे। ओके ओके, किसी का एको आ रहा है, बहुत एको आ रहा है, उसको मैं हटा दूंगा यहाँ पे। कहाँ से आ रहा है ये एको? अमित से आ रहा है एको शायद। अमित आपको हैंड्स फ्री पहननी पड़ेगी, हैंड्स फ्री उसके बगैर नहीं होगा, क्योंकि ये हैंड्स फ्री के बगैर आप हैंड्स फ्री सिलेक्ट, अगर आप एयरपोर्ट पहन रहे हो तो ये कैम और माइक में जाके भी आपको ऑडियो सोर्स पे ब्लूटूथ कनेक्शन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके ओके मोना। जी सर, जी सर। ओके, शहबाज नजी से भी एक और है। समीर वांट्स टू से समथिंग। समीर गो अहेड। जी सर, पहले तो मैं वैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख ही चुका हूँ इस डिबेट में, फिर भी एक चीज मैं कहना चाहूंगा। एक डिबेट में आज ही मैंने सुनी, कोई भाई साहब कह रहे थे किसी की डिबेट में कि राहुल वैद्य इसलिए ये ट्रॉफी डिजर्व नहीं कर रहा है क्योंकि वो शो छोड़ के चला गया। मेरे माइंड में ये ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को शायद प्यार नहीं करते, जिसके दिल में अपार प्यार होगा अपने माँ बाप के लिए, और जो हर रोज हर वक्त अपनी माँ के बारे में इतना सोचता होगा कि मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ मेरे लिए क्या सोचती है, मैं अपनी माँ के लिए क्या कर सकता हूँ। उसके लिए शो जरूरी नहीं है मेरे ख्याल। और जिन लोगों के लिए शो जरूरी है वो ही ऐसी बातें कर सकते हैं, जिनके लिए अपना परिवार, अपना प्यार, अपनी माँ, अपने माँ बाप, बच्चे, जिनके लिए ये चीजें जरूरी हैं, ये लोग जरूरी हैं जिंदगी जीने के लिए, शायद वो ऐसे शो को क्विट करके ऐसे शो को लात मार के बाहर जा सकते हैं। अगर माँ की याद आई है तो आई है, शो ज्यादा जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, वो दिशा के अगर उस चीज की वेट कर रहा था तो सलमान खान को उसको बताना चाहिए था। आंसर तो आ ही गया था, हम सब लोगों को पता था। फिर भी सलमान सर ने एक चीज कही कि तुमसे भी अच्छे लोग शायद इस घर से जा सकते हैं। वो तो बात आज तक मेरे को उस चीज का आंसर ही नहीं मिला, और ना ही सलमान सर ने उसको बताया कि मैं तेरे को ऐसे नहीं कहना चाहता था, ऐसे कहना चाहता था। और इस चीज को किसी ने भी डिफाइन नहीं किया आज तक। मेरा कहना यही है, ठीक है वो अपने माँ बाप समीर जी उसने शो क्विट नहीं किया था, उससे शो क्विट करवाया गया था। वो एक टीआरपी स्टंट था। जी 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 जी, मैं इस चीज को समझता हूँ, टीआरपी स्टंट था और इसके लिए ये जरूरी भी था। और पर मोहरा राहुल ही क्यों बना? मोहरा और कोई भी बन सकता था। यही तो क्योंकि वहाँ बाकी सब घमंड के, वहाँ पे सब बाकी सब घमंड के पुतले बैठे हैं। जी जी जी, वो बात तो हम समझ रहे हैं, पर ये बात तो क्लैरिफाई होनी चाहिए, अंत में तो हो जानी चाहिए। हो जाएगी, जब जिस दिन वो विनर बनेगा तो हो जाएगी। उसने शो क्विट नहीं किया था, उससे शो क्विट करवाया गया था। रात को मिलते हैं फिर एपिसोड खत्म होने के बाद। आज 9 बजे आएगा, तो जैसे एपिसोड खत्म होगा सिलेक्ट में मैं लाइव आ जाऊंगा, है ना? जी जी और फिर सर, जी मिलते हैं रात को एपिसोड खत्म होने के बाद। बाय बाय, मिलते हैं। बाय बाय ऑल ऑफ यू। यस एस्ट्रे, प्लीज बोलिए। सर अभी ना यहाँ पे सुबह हुई है, सो अगर मैं कभी इस टाइम पे लाइव आऊँ ना तो प्लीज, अगर कैमरा नहीं है तो भी आप इंक्लूड कर ले, बिकॉज सुबह सुबह ना ठंड बहुत होती है तो कंबल से निकलना बहुत मुश्किल होती है, तो इट्स बेस्ट इफ आई डोंट हैव कैमरा ऑन। थैंक यू वेरी मच। गौहर, आपको कुछ बोलना है? गौहर बंद करते हैं। यस सर, मैंने अभी सुना एक आपके डिबेट के अंदर एक पॉइंट कि उनको निकाला गया था शो के अंदर से और टीआरपी स्टंट के लिए। तो मुझे इस पे अपना खुद का व्यू पॉइंट देना है कि मुझे ऐसा लगा कि सलमान सर डिसहार्ट हो गए थे उनके जाने की, जो उन्होंने चॉइस जाहिर की उसके ऊपर। क्योंकि मैं जो डे 1 से फॉलो कर रही हूँ बिग बॉस को, तो मैंने यही देखा है कि हर वीकेंड पे सलमान उनको बहुत प्रेज करते थे। इवन जैस्मिन वाला जो इशू हुआ था जिसपे जैस्मिन ने उनके ऊपर एक जो है नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि उनकी आंखों में कुछ देखा मैंने एंड ऑल दैट, उसके ऊपर भी सलमान सर ने उनको बहुत प्रेज किया कि आपने बहुत अच्छा किया है राहुल, आपने अच्छे से हैंडल किया। सारे टास्क जितने भी होते थे सब में सलमान सर उनको प्रेज करते थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद सलमान सर उस टाइम उसको ये देख के कि राहुल छोड़ना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा हर्ट हुआ कि
इतना अच्छा कंटेस्टेंट क्यों छोड़ के जाना चाहता है। मुझे ऐसा लगा शायद उन्होंने गुस्से में या उस डिसहार्टनेस के अंदर सलमान सर ने उनको मोटिवेट करना नहीं सही समझा। मेरा ये गौहर मैं आपको एक इस चीज का जवाब देती हूँ। अगर आपने नोटिस किया हो, जिस दिन वो एपिसोड शुरू हुआ था उस दिन सलमान सर ने उसको बोला था कि तुमने टास्क में परफॉर्म नहीं किया, तुम्हारे में एंथुजियाज्म नहीं है शो जीतने का। आप सुनिए अब आप कह रही हैं अब तक सलमान सर उनको प्रेस कर रहे थे, पर उस दिन उस वीकेंड का वार पे उसको इसी तरीके से शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? क्योंकि ये क्रिएटिव्स का एक स्टंट था। आप समझिए क्योंकि अगेन अब वही हम लोग डिस्कस करेंगे, वो मिनिमम गारंटी के साथ जो आते हैं, तो राहुल की मिनिमम गारंटी उतनी ही थी। उनको नहीं पता था कि राहुल इतना बड़ा प्लेयर निकलने वाला है बिग बॉस 14 का। उनके बेट तो जैस्मिन, इजाज, अभिनव विच इज अ पैकेज विथ रुबीना, जो वो इतने हफ्ते का पैकेज साथ में लेके आई थी। जैसे ही वो पैकेज डील खत्म हुई उनको शो से किक कर दिया गया। आप समझिए ये पूरी गिमिक थी। उनको नहीं मालूम था कि राहुल इतना बड़ा इस चीज को पलटने वाला है बिग बॉस 14 को। फिर मेकर्स के हाथ में सिर्फ यही था कि वो राहुल को हटा सकते, क्योंकि बाकी सब तो नहीं जाएंगे। मैंने ऑलरेडी बोल दिया, घमंडी है, मिनिमम गारंटी लेके आए हैं, वो नहीं जाएंगे। राहुल जाएगा और उनको ये ट्रायल भी मिल गया कि वो उसके जाने से क्या इम्पैक्ट हुआ। जिस दिन वो जाता है उस दिन शो की टीआरपी उलट पुलट हो जाती है। फिर लोग वेट करते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चलते हैं। राहुल बाहर नहीं गया था, राहुल का कोई इंटरव्यू नहीं आया था, 1-2 ट्वीट्स ही आए थे। राहुल होटल में ही था। क्योंकि उनको वहां रखा गया, क्योंकि उनको शो में वापस लाना था। 1 हफ्ते बाद निकी को भी वापस लाना था, तो इसीलिए ये पूरी गिमिक थी। मैं बार बार रिपीटेडली जो लोग आके कहते हैं वो अपनी माँ से, ये सब, ये कुछ नहीं था। ये एक गेम था, उनसे शो छुड़वाया गया था उनको। मेकर्स ने ही करा था और वो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। और विकास गुप्ता ने भी ये सेम चीज बोली है अंदर, घर के अंदर, की भाई आप गए नहीं थे, आपको मेकर्स ने बोला था इसलिए आप गए थे, मेकर्स ने आपको निकाला था। जब लड़ाई हो रही थी एजाज राहुल की और उसमें विकास गुप्ता बीच में आए थे, टेबल पे लग गया था, तभी की बात है ये, आज से 1 महीने पहले की बात है। तो वो नहीं गए थे, उनको मेकर्स नहीं निकाला था और मेकर्स को ही लाना पड़ा पब्लिक की तरीके से। और उसी टाइम पे हाईएस्ट टीआरपी आई थी। रश्मि तुपे भी बोल रही है कि निकी प्रोमो में बोल रही है कि राहुल शो छोड़ के गया था, वो डिजर्व नहीं करता। तो गौहर भी तो गई थी, उसका इसको इस तरह नीचा दिखा। निकी खुद नहीं है, निकी का जो अस्तित्व है वो है कि भाई मुझे बस अब जो है मैं यहाँ पे आई हूँ। उसको खुद पता है कि वो खुद जीत नहीं सकती, और जीतने के बाद जो है अब क्या है कि वो खुद ही नहीं जीत सकती, तो अब क्या दूसरों की गेम खराब करनी है उसको, और कुछ नहीं है। हाँ, तो और गौहर जो आप कह रही है ना कि राहुल अपसेट दिख रहे थे, जो आप कह रहे हैं ना राहुल, ये सलमान सर अपसेट दिख रहे थे, उसका भी मैं जवाब देती हूँ। सलमान सर को भी पता था कि राहुल एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट है और क्रिएटिव टीम ये काम उनसे क्यों करवा रही है, इसलिए सलमान सर अपसेट थे। सलमान सर इसलिए अपसेट नहीं थे कि राहुल क्यों क्विट कर रहा है, सलमान सर इसलिए अपसेट थे कि ये काम उनके जरिए करवाया जा रहा है। वो भी सब जानते हैं, ही नोज एवरीथिंग। तो इसीलिए आई गॉट इट नाउ कि वो इसलिए अपसेट थे कि उनको फोर्स किया गया था कि आप उसको इतना प्रेशर करें राहुल को कि वो इस पॉइंट पे आ जाए कि वो क्विट करे। अग्री अंडरस्टैंड। हमने ये भी सुना था। गौहर, वन मोर थिंग इज, अगर ओनली राहुल एस्ट्रे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपको हैंड्स फ्री पहननी पड़ेगी, वो क्लियर नहीं है आपकी आवाज। पता नहीं क्या सर, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ हेलो प्रॉब्लम रही है शुरू से, एको हेलो। हाँ, कुछ गड़बड़ आ रही है, पता नहीं। हिमा सुल्तान कुछ बोल, अलीमा सुल्ताना बोल। सर, इनके 2 विंडोज खुले हुए हैं। किनके? हलीमा के। जयेश भाई, जस्ट वन रिक्वेस्ट कि आपने जस्ट रिक्वेस्ट इंटरनेशनल जो सपोर्टर्स है उनके लिए प्लीज, स्पेशली यूके और यूएस के लिए थोड़ा लिंक बताइए आप, कहाँ पे लिंक है, क्योंकि यहाँ पे वोट ऐप चलता नहीं है, तो कहाँ हम जाके वोट कर सकते हैं। प्लीज डू शेयर दैट ऑन वोट। देखो, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। voot.com जो है वो आपको ओपन करना है, वहां से वोटिंग हो जाएगी। voot.com में अगर आपको पता है कि हमने ट्राई किया था, वोट यूके में चलता नहीं। इट सेज दैट दिस एप्लीकेशन इज नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। नो, एप्लीकेशन नहीं, क्रोम में, क्रोम ब्राउजर है, ब्राउजर में आप voot.com ओपन कीजिए,
ओके, मैं वही बता रहा हूँ कि वहाँ का जो आईपी होता है तो यूएस का आईपी है या बाहर का आईपी है तो वो उसको रिडायरेक्ट नहीं करता। तो आप आईपी जो है उसका आपको पता ही होगा कि हाउ टू चेंज आईपी, ऐसा करके आप सर्च कर लीजिए। आईपी चेंज का जो भी वीपीएन है, वीपीएन से यूज होता है किसी तरीके से, जो भी है। तो वो तरीके से बहुत सारे तरीके हैं इसके, यूट्यूब पे अगर आप देखोगे कैसे आईपी चेंज करना है, यूज किस अ तरीके का वीपीएन। है। यस, वीपीएन, वीपीएन, वीपीएन से So कर you have सकते to हो, use दूसरा VPN आईपी से and कर find the सकते हो। VPN server only. बिल्कुल, बिल्कुल। तो गाइज आज का पार्लियामेंट एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और रात को मिलते हैं एपिसोड के बाद। बाय बाय, Thank you, बाय sir. अमित, बाय एस्ट्रे, बाय Take care. गौहर, बाय Bye-bye. मोना। Bye, everyone. ओके गाइज, मिलते हैं रात को। सब लोग कमेंट कर देना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। और मैंने एक नया ओवरले बनाया है, ये है ओवरले, कौन सा था, किधर गया, अरे वाह, ये देखो, लाइक वर्सेस डिसलाइक। चैनल पे ये हमेशा रहेगा। मैं जब भी एंड करूंगा या स्टार्ट करूंगा, लाइक फॉर राहुल वैद्य, ये लाइक आ रहा है यहाँ पे, लाइक फॉर राहुल वैद्य एंड डिसलाइक फॉर रुबीना। तो मुझे देखना है कि लाइक और डिसलाइक का रेशियो कितना है। बाय बाय, रात को मिलते हैं। चलो बाय 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 बाय।